हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर डेवलपर हियर। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा हमने एक वॉलपेपर का ऐप बनाया था जो कि कुछ इस टाइप का था और ये कंप्लीट वर्क कर रहा है। जो मेरा पुराना प्रोजेक्ट है वही मैंने ओपन किया। आप देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन भी है, होम है, कैटेगरीज है, कलर टोन के हिसाब से वॉलपेपर है और बेस्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से वॉलपेपर है। ठीक है, तो आज क्या बनाएंगे? आज बनाएंगे इसका एडमिन पैनल, जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। ठीक है, तो आपका भाई डेवलपर इतना वीडियो बनाएगा कि आप लोगों ने सोची नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं एडमिन पैनल बनाना। तो जल्दी जल्दी काम करना है वरना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसका यूआई देख लीजिए। वैसा सेम टू सेम लोगो इधर भी होगा। देखो, मैं कॉपी करके इधर ले लेता हूँ एक लोगो। तो आप देख सकते हैं वैसा सेम टू सेम लोगो भी होगा। उसके बाद प्ले स्क्रीन भी है। 3 ऑप्शन है कि आप कौन सी कैटेगरी में कुछ चेंजेस करना चाहते हो। तो बेस्ट ऑफ द मंथ पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके सारे बेस्ट ऑफ द मंथ के वॉलपेपर होंगे। ऊपर एक छोटा सा आइकन होगा डिलीट का, वहाँ से आप वॉलपेपर को डिलीट कर सकते हो। और अगर ऐड करना होगा तो ऊपर आपको एक एडिट टेक्स्ट मिलेगा जहाँ पे आपको अपनी लिंक पेस्ट करके वॉलपेपर की आप अपने वॉलपेपर को ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई है बेस्ट ऑफ द मंथ के लिए। उसके बाद है द कलर टोन। अब कलर टोन के लिए आप देख सकते हैं हमारे फायरबेस में ये मैंने वही प्रोजेक्ट ओपन कर के रखा है। अगर आपको नहीं पता कैसे ओपन करना है तो फायरबेस के कंसोल में चले जाओ, वहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर देना है और आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद फायर स्टोर डेटाबेस में आ जाओ और सबसे पहले चीज़ रूल्स चेक कर लेना। अगर रूल्स गलत है तो वॉलपेपर गेट नहीं होंगे। रूल्स इस हिसाब से कर लेना, अलो रीड राइट इफ़ ट्रू। ओके, तो जैसे मेरे में आपको रूल्स दिख रहे हैं वैसे कर लेना। अगर नहीं है तो कई बार होता है कि कुछ टाइम के बाद फायरबेस का ये जो रूल्स होता है एक्सपायर हो जाता है और ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ टाइम स्टैम्प वगैरह लिख के आ जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ से आपको एक चेक कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं बेस्ट ऑफ द मंथ के लिए हमें एक लिंक चाहिए वॉलपेपर का, जो हम यहाँ से लेंगे बेस्ट ऑफ द मंथ में। और एक आईडी है, वो तो हम ऐसे ही जनरेट करते हैं जैसे यूनिकली, वैसा हम जनरेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कैटेगरीज, द कलर टोन। तो कलर टोन के अंदर एक तो कलर चाहिए, एक लिंक चाहिए और एक आईडी चाहिए। तो आईडी तो हम जनरेट कर लेंगे लेकिन कलर और लिंक तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो कलर मैं यहाँ से ले लूँगा पेस्ट करवा के यूज़र्स एडमिन से, और उसके बाद यहाँ से लिंक ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपके सारे कलर दिख जाएंगे। डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर दो, ऐड करना चाहो तो यहाँ पे पेस्ट करके लिंक पेस्ट करके आप ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया द कलर टोन के लिए। उसके बाद बारी आती है कैटेगरीज के लिए। तो आप कैटेगरीज में कुछ ऐसा देख सकते हो, ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई कैटेगरी ऐड करनी है तो आपको कैटेगरी का नेम डालना है और उसकी लिंक डालनी है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे नेचर नाम की कैटेगरी है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और उसके बाद मुझे ऐड करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेचर डालूंगा और यहाँ पे जो ये इमेज दिख रहा है ना पीछे, उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करूँगा और डन पे क्लिक करते ही मेरी कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब कैटेगरी के अंदर भी वॉलपेपर है तो उसको हमें कैसे ऐड करना है। अब अगर आप एब्स्ट्रैक्ट के अंदर या तो नेचर के अंदर वॉलपेपर ऐड करना चाहते हैं तो क्या करना है, सिंपली नेचर पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आपके नेचर वाले सारे वॉलपेपर दिखेंगे। और अगर ऐड करना चाहो तो यहाँ पे लिंक पेस्ट करके डन कर दो तो आपके वॉलपेपर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हर बार हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कंप्लीट बनाते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो वैसे ही बनाएंगे इस बार भी। आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होगी प्ले स्क्रीन। और जैसे आपको अगले जो शायरी वाली एडमिन पैनल थी उसमें बताया था कि ये जो एडमिन पैनल्स बनती है, मतलब एडमिन ऐप्स बनती हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ चीज़ें पुराने प्रोजेक्ट से कॉपी पेस्ट ही करनी रहती है। ठीक है, तो चलो चले जाते हैं हमारे पुराने प्रोजेक्ट में। और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी एक प्ले स्क्रीन होगी, ये मेरी प्ले स्क्रीन है। ठीक है, तो मुझे प्ले स्क्रीन कहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, न्यू प्रोजेक्ट में। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है वॉलपेपर है फायरबेस एडमिन। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक प्ले स्क्रीन बनानी है। ठीक है, तो मैं न्यू एक्टिविटी और यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी और इसका नाम रख देता हूँ प्ले स्क्रीन। तो ये मेरी प्ले स्क्रीन बन गई। अब इसके अंदर सबसे पहले तो बाइंडिंग भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट अभी मैंने क्रिएट किया है तो इसके अंदर बाइंडिंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आपको लिखना है, बिल्ड फीचर्स
और इसके अंदर आपको लिख देना है व्यू बाइंडिंग इज इक्वल टू तो नहीं, लेकिन सिंपली लिख दो व्यू बाइंडिंग ट्रू और अल्ट्रा एंटर करके आपको कोड को कर देना है सिंक्रोनाइज। ओके, और मैं कोड थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से सिंक्रोनाइज, तो आपका ये प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब स्प्लैश स्क्रीन के अंदर अभी मेरे पास एम्प्टी प्रोजेक्ट है, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट में स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन हुआ है ऑलरेडी, तो उसी को मैं कॉपी करके यहाँ से कंस्टेंट लेआउट पूरा कॉपी करके इधर को कर दूंगा पेस्ट। ओके, अब जो जो चीज़ें ये पूछेगा वो हम इसको दे देंगे। तो सबसे पहले कलर, फॉन्ट, ये दो चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी रहती, कलर, फॉन्ट और स्टाइल। लेकिन इसमें स्टाइल मुझे लगता नहीं कोई होगी, अगर देख लेते हैं होगी तो ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट स्टाइल ही है और उसके ऊपर कलर है, तो मैं सारे कलर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा ताकि वो जो हमारा पुराना प्रोजेक्ट था उसमें जैसे कलर है वैसे ही हमें दिखे। ठीक है, ओके, कलर का काम हो गया। उसके बाद थीम्स भी क्या करता हूँ, थीम्स के अंदर जो जो चीज़ें है उसे कॉपी करके किधर गई हमारी थीम्स, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ पेस्ट। ओके, तो थीम्स भी उस टाइप की हो गई और हमारा ऐप भी उस टाइप से होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ है फ़ॉन्ट, तो हमारे पास ये आप देख सकते हो यहाँ पे 4 फ़ॉन्ट है, तो पूरा फ़ॉन्ट का फोल्डर ही कॉपी करो और रिसोर्स पे क्लिक करके पूरा फोल्डर ही पेस्ट कर दो, तो हमें यहाँ पे पूरा फोल्डर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एरर सॉल्व हो गई है, लेकिन अभी भी एक एरर है, कौन सी, लोगो की। तो लोगो हमारे पुराने प्रोजेक्ट से ले लेंगे। कहाँ गया लोगो, अब देख सकते हैं ये मेरा लोगो है, इसको कॉपी किया और ड्रॉएबल में मैंने कर दिया इसको पेस्ट। अब आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आप पेस्ट कर रहे हो तो ये V24 लिखा है उसमें आपको पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे आइकन होते हैं बहुत छोटे, वही हम ऐड करते हैं। तो वहाँ पे अगर आप ऐसे इमेजेस, लोगो वगैरह ऐड करोगे तो आपको शायद क्रैश आ सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्रैश आएगा ही आएगा, लेकिन शायद क्रैश आ सकता है। मैंने वो इश्यू कई बार फेस किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और आपको अगर V24 पे क्लिक करके पेस्ट करोगे तो उसमें होगा, और ये सिंपल वाला है उसमें पेस्ट करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल वाले में होगा। तो हमें वही करना है और यहाँ पे मैं कर दूंगा ओके। तो आप देख सकते हो मेरी स्प्लैश स्क्रीन आ गई। उसके बाद स्प्लैश स्क्रीन का कोडिंग करते हैं, जिसके लिए हम क्या बनाते हैं, हैंडलर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हैंडलर बना दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा पोस्ट डिले। इसके अंदर एक रनेबल होगा और एक टाइमर डाल दूंगा। ठीक है, जो 1.5 सेकंड के बाद हमें एक कोड एग्जीक्यूट करने का मौका देगा। तो हम कौन सा कोड एग्जीक्यूट करेंगे, हम लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, इसके अंदर इंटेंट, और इंटेंट में हमें कहाँ से इंटेंट करना है, दिस। तो यहाँ पे मैंने कोड कर दिया है गलत, तो मैं क्या करूँगा, इस कोड को यहाँ से कट करके इधर पेस्ट कर दूंगा। तो अभी आपको एरर देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो ये कि हमने जो स्प्लैश स्क्रीन बनाई है वो जावा में बना दी है। तो हम क्या करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन को कर देंगे डिलीट एनीवे। ओके, और मैं यहाँ से एक न्यू एक्टिविटी बना लेता हूँ स्प्लैश स्क्रीन के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन। ओके, और यहाँ पे मुझे कोटलिन सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप अगली बार जो स्क्रीन बनाते हो वो ही चल जाती है, मतलब अगली बार मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा उसमें मैंने जावा की एक्टिविटी बनाई होगी, तो वो वहाँ पे लोड रहता है और इसी वजह से हम भूल जाते हैं करना। ठीक है, अब हमारा जो कोटलिन वाला स्प्लैश स्क्रीन है उसका लेआउट है स्प्लैश स्क्रीन 2, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी स्प्लैश स्क्रीन वाला लेआउट है जो हमने जावा के लिए डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो हम वही यूज़ कर लेंगे, 2 वाले को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे एरर आएगी, वहाँ पे हम डाल देंगे सिंपल वाला स्प्लैश स्क्रीन। ओके, अब यहाँ पे हम हमारा कोड को कर देंगे पेस्ट, जो कि हमने यहाँ से लिया था ये वाला कोड। ओके, तो इसको मैं कट कर दिया, इधर पेस्ट कर दिया, इंटेंट को इंपोर्ट कर लिया और दिस के बाद लगा दिया मेन एक्टिविटी :class डॉट जावा। ओके, तो ये मुझे स्टार्ट कर देगा एक्टिविटी और हमें स्प्लैश स्क्रीन को कर देना है फिनिश। तो मैंने फिनिश भी कर दिया और स्टार्ट भी कर दिया। अब इंटेंट फिल्टर जैसे हर बार हम चेंज करते हैं मेन एक्टिविटी में से स्प्लैश स्क्रीन में, तो वैसे हमें यहाँ पे भी कर देना है। ओके, उसके बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एरर आ रही है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है लूपर डॉट गेट मेन लूपर। तो ये मेन थ्रेड में आपके लिए लूपर बनाएगा, तो ये एरर भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब रन करके देख लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन आया कि नहीं। ये वाला एप्लीकेशन वो है जो हमने बनाया था एक वीडियो में, अगर वो वीडियो नहीं देखा
तो आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वो वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना, ताकि आपको समझ आए कि मैं किस ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ और कौन से ऐप की एडमिन ऐप बना रहा हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट है तो टाइम तो लेगा ही लेगा, तब तक हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी में हमें क्या करना है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन एक्टिविटी में आपको यहाँ से 3 चीज़ें कार्ड व्यू लेनी है और उसके अंदर बेस्ट ऑफ द मंथ, कलर टोन और कैटेगरीज डालना है, ओके। तो ऐप रन हो चुका है, अब देख सकते हैं ये आ गया। और फिर से मैं कर देता हूँ ओपन वॉलपेपर ऐप एडमिन, ये हमारा प्ले स्क्रीन और ये हमारा मेन स्क्रीन। अब हमें एक्शन बार तो चाहिए नहीं, हम चेक कर लेते हैं हमारे वो वाले प्रोजेक्ट में एक्शन बार था कि नहीं था। तो यहाँ पे थीम्स में आ जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो नो एक्शन बार है और इस प्रोजेक्ट में भी हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको नो एक्शन बार। और क्या करेंगे, और कुछ नहीं, रन कर देंगे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं रन हो गया, सही से वर्क कर रहा है, चलो ठीक है। अब मेन एक्टिविटी में जैसे मैंने बोला ऐसे 3 कार्ड चाहिए, तो 3 कार्ड हमें लाइन में ही लेने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लीनियर लेआउट ले लूँगा, ओरिएंटेशन डाल देंगे इसकी, कौन सी ओरिएंटेशन डाल देंगे इसकी, वर्टिकल। और वर्टिकल इसके अंदर हम 3 कार्ड व्यू लेने वाले हैं, जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट और हाइट तकरीबन 150 dp। और उसके बाद हम इसको सेट करेंगे, अगर हमें सही नहीं लगी तो, ठीक है। तो इतनी हो गई। उसके बाद कार्ड व्यू को थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा चारों ओर से, तो मैं इसको 5 dp का मार्जिन भी दे देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू रहेगा जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी व्रैप कंटेंट और टेक्स्ट हो गए कौन से, बेस्ट ऑफ द मंथ। तो मैं डाल देता हूँ बेस्ट ऑफ द मंथ, ओके। तो मैंने टेक्स्ट डाल दिए। अब इसकी फ़ॉन्ट फैमिली मुझे नुनटिनो बोल्ड डाल देता हूँ। फिर टेक्स्ट का कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ, कौन सा कलर होगा, वॉलपेपर प्राइमरी कलर, ओके। और इसकी मैं ग्रेविटी कर देता हूँ सेंटर, ओके। ये सेंटर में आ गया, लेकिन हमें वर्टिकली भी सेंटर में चाहिए, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब कार्ड व्यू है ना, तो कार्ड व्यू में ग्रेविटी काम नहीं करती है, तो कार्ड व्यू के चाइल्ड के अंदर हमें लेआउट ग्रेविटी करके इसको सेंटर करना पड़ेगा, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट कार्ड तैयार होके आ गया, आप देख सकते हो, ओके। तो इस कार्ड को मैंने कॉपी कर देना है और सबसे पहले तो मुझे सारी चीज़ें सेंटर में चाहिए। तो लीनियर लेआउट के अंदर ग्रेविटी वर्क करता है, तो उसे मैं सेंटर में कर दूंगा। और इसके नीचे और एक कार्ड और एक कार्ड, तो बेस्ट ऑफ द मंथ हो गया। उसके बाद बारी आती है दी कलर टोन की, तो मैं उसको भी लिख लेता हूँ, ओके। और उसके बाद बारी आती है कौन सी, कैटेगरीज, ओके। मतलब कैटेगरीज वाइज जो हमने वॉलपेपर डाले हैं वो है, ठीक है, ओके। तो ये हमारी कैटेगरीज भी हो गई। अब मुझे लगता है कि टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो मैं टेक्स्ट साइज़ थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ। आप चाहे तो कर देना, ना चाहे तो मत करना, क्योंकि वैसा नहीं होता है कि मुझे जो यूआई पसंद आए वो भी आपको यूआई पसंद आए, ठीक है। अब 3 कार्ड है ना, तो तीनों को मैं आईडी दे देता हूँ। पहले का नाम देता हूँ कार्ड, कौन सा है, बेस्ट ऑफ द मंथ, तो मैं लिख देता हूँ BOM, बेस्ट ऑफ द मंथ। और इस कार्ड का आईडी कौन सा देंगे, कार्ड दी कलर टोन, तो क्या लिखेंगे, TCT, दी कलर टोन। कैसे अजीब से नाम है लेकिन चलेंगे, ठीक है। और इस कार्ड का आईडी कौन सा होगा, कैटेगरीज, तो मैं लिख देता हूँ CAT, ओके। इतना हो गया। अब एक्टिविटी मेन में हमें बनाना पड़ेगा बाइंडिंग, तो मैं बना देता हूँ लेट इनिट वेयर बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। और यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर। और इसके अंदर क्या होगा, बाइंडिंग डॉट रूट। अगर आपको पता नहीं कि बाइंडिंग चीज़ क्या है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 कार्ड है, तो मैं तीनों की क्लिक इवेंट बनाऊंगा और जिस कार्ड के ऊपर क्लिक होगा उस हिसाब से मैं सारी एक्टिविटीज़ चेंज करता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ द मंथ के लिए ये वाली एक्टिविटी हमें ओपन करवानी है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कार्ड BOM सेट ऑन क्लिक लिसनर। उसके बाद तीनों की क्लिक इवेंट बना लेते हैं, बाद में देखते हैं कि किस पे क्या वर्क करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी क्लिक इवेंट बना देता हूँ, ओके। तो तीनों की क्लिक इवेंट बन गई है। अब कोई बंदा क्लिक करता है बेस्ट ऑफ द मंथ के लिए,
तो आपको ये एक्टिविटी ओपन करवानी है। तो मैं यहाँ से एक न्यू एक्टिविटी बना लेता हूँ, एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी, ओके। और बेस्ट ऑफ द मंथ एक्टिविटी, ऐसा मैं इसका नाम रख देता हूँ। आप चाहे तो कुछ भी रख लेना। और जब कोई बंदा क्लिक करता है ये वाले कार्ड पे, बेस्ट ऑफ द मंथ वाले कार्ड पे, ये वाले कार्ड पे, तो हमें ये वाली चीज़ ओपन करवानी है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली इंटेंट शुरू करना है हमें। तो स्टार्ट एक्टिविटी और इसके अंदर इंटेंट, और इंटेंट के अंदर सबसे पहले यूज़ करेंगे दिस, मतलब कि दिस @ मेन एक्टिविटी। अगर @ करके मेन एक्टिविटी नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन कई बार मेथड के अंदर, क्लास के अंदर क्लास, मेथड के अंदर मेथड करके उसके अंदर डालते हो ना ओनली दिस, तो वो उसका क्लास का दिस ले लेता है। तो तब हमें दिस @ मेन एक्टिविटी लिखना पड़ता है, ठीक है। और हमारा यूज़र जाएगा कहाँ पे, जो हमने क्लास कॉपी किया था बेस्ट ऑफ द मंथ एक्टिविटी पे, ओके। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा class.java। तो ऐसे हो गया BOM एक्टिविटी के लिए। तो वैसे ही हम किसके लिए बनाएंगे, द कलर टोन के लिए और कैटेगरीज के लिए, ओके। तो कलर टोन के लिए भी एक एक्टिविटी बना देता हूँ, एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नाम लिख देता हूँ दी कलर टोन एक्टिविटी, ओके। और कोटलिन में ओके कर दिया, ओके। तो कलर टोन के भी लिए हो गई। अब एक कैटेगरीज के लिए लिख देता हूँ, तो एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी, कैट एक्टिविटी, ओके। तो तीनों के लिए 3 एक्टिविटी बन गई है। ये वाली एक्टिविटी बाद में बनाएंगे, सबसे पहले इन पे वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ हमें करनी है, बेस्ट ऑफ द मंथ। तो सारी चीज़ें मैं क्लोज कर देता हूँ अभी, और मुझे वर्क करना है बेस्ट ऑफ द मंथ एक्टिविटी पे, ओके। और यहाँ पे पहले सबसे पहली चीज़ होगी कौन सी, बाइंडिंग। तो मैं वो कर देता हूँ बाइंडिंग एक्टिविटी BOM बाइंडिंग, ओके। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी BOM बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट। इसके अंदर लेआउट इन्फ्लेटर रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाइंडिंग डॉट रूट, ओके। अब ये वाली जो एक्टिविटी है BOM एक्टिविटी, वो तो अभी कंप्लीट खाली है, और उसमें हमें ये वाली चीज़ें डालनी है, ठीक है। तो लीनियर लेआउट यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो वही कर लूँगा, ठीक है। लीनियर लेआउट, और लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन डाल देंगे हम वर्टिकल। और सबसे पहली चीज़ हमारी होगी एडिट टेक्स्ट, जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी व्रैप कंटेंट, पैडिंग 10 dp का होगा, मार्जिन भी 10 dp का होगा। क्योंकि एडिट टेक्स्ट तो हम इतनी बार बना चुके हैं, हमका आइडिया आ ही गया है कि ऐसी एडिट टेक्स्ट कैसे बनती है, ठीक है। तो उसके लिए एक हम शेप भी बना लेंगे। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ एडिट टेक्स्ट शेप, और सिलेक्टर की जगह कर देंगे शेप होगा रेक्टेंगल। शायद आपको भी याद रह ही गया होगा कि ये कैसे बनता है। फिर स्ट्रोक का कलर कौन सा डालेंगे, ग्रे, लेकिन ग्रे है नहीं, तो पहले वाइट बनाएंगे और उसके बाद वाइट का कर देंगे ग्रे, ओके। वाइट बना के यहाँ पे आपको कलर पिकर मिल जाएगा, और यहाँ से ग्रे कर देना, सिंपल इजी। और इसका बैकग्राउंड दे देना एडिट टेक्स्ट शेप, ओके। अब इसका कॉर्नर भी हमें थोड़ा सा राउंडेड चाहिए, तो कॉर्नर और रेडियस डाल देंगे 10 dp का। 10 तो नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है 10 dp, 5 dp का, ओके। तब देख सकते हैं सही लग रहा है, लेकिन पेडिंग थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक हिंट डालना पड़ेगा, क्या, पेस्ट लिंक हीयर। तो मैं हिंट डाल देता हूँ पेस्ट लिंक हीयर। उसके बाद एक बटन बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे होगा, और क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करते ही हमें हमारे डेटा सेव करने हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, चलो मैं एक बटन बना देता हूँ, और बटन के लिए हम कस्टम बटन यूज़ करने वाले हैं। तो टेक्स्ट व्यू, जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी व्रैप कंटेंट, और इसके अंदर हम टेक्स्ट डालेंगे कौन से, डन करके। और सॉरी, इसकी विड्थ भी हमें व्रैप कंटेंट ही करनी पड़ेगी, और पेडिंग डाल देंगे इसमें 15 dp का। थोड़ा ये सही नहीं लगेगा, तो हम कैसे डालेंगे, पेडिंग स्टार्ट 20 dp, उसके बाद होगा पेडिंग एंड 20 dp, पेडिंग टॉप होगा 10 dp का, एंड पेडिंग बॉटम होगा 10 dp का, ओके। तो ये हमारा आ गया। अब हमें हमारे
इस बटन को यहाँ पे लेना है, तो हम यहाँ से इसको ग्रेविटी कर सकते हैं एंड, तो हमारा बटन वहाँ पे चला जाएगा। अगर फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो देखेंगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स लेआउट है नहीं ये वाला, ठीक है, तो हम आराम से बना सकते हैं। और बटन के लिए भी मैं एक कस्टम शेप बना देता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ BTN शेप। और सिलेक्टर को कन्वर्ट करना पड़ेगा हर बार की तरह शेप में। शेप होगा हमारा रेक्टेंगल, और इसके अंदर सॉलिड कलर डालेंगे। कौन सा? ये वाला कलर। तो ये वाला कलर पे क्लिक करना है और ये कलर मैंने पिक कर लिया। ओके, तो इसको कॉपी कर दिया और इधर कर दिया पेस्ट, और इसको मैं एक्सट्रेक्ट कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ बटन कलर। ओके, क्योंकि हमें ये काफ़ी जगह पे यूज़ करना पड़ेगा। और इसके कॉर्नर में रेडियस डाल देता हूँ 5 dp का। तो हमारा बटन का शेप भी रेडी हो गया। और इसके बैकग्राउंड में हम डाल सकते हैं कि भाई तू है बटन का शेप। ओके, अब आप देख सकते हो बहुत घटिया UI लग रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, लेआउट मार्जिन दे देंगे 10 dp का। और पैडिंग स्टार्ट है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, पैडिंग स्टार्ट और एंड को। अब ये बटन सही लग रहा है, ठीक है। अब जो हमारे फ़ॉन्ट है उसकी फैमिली भी चेंज कर लेते हैं। फिर टेक्स्ट का कलर वाइट कर लेते हैं, और इंक्लूड फॉन्ट पैडिंग ऐसा कुछ आता है, उसे हम कर देंगे फॉल्स। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा बटन बन के आ गया है, काफ़ी सही लग रहा है। और थोड़ा सेंटर में नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने पैडिंग एंड पैडिंग एंड हमने 40 देना था, हमने 50 दे दिया। ओके, अब ये सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला टेक्स्ट व्यू होगा। सबसे पहले टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, और टेक्स्ट व्यू बनाने में थोड़ा टाइम लगता है यार, तो स्प्लैश स्क्रीन से ही उठा लेंगे ये वाला। इसको मैं कॉपी कर लिया और इसे पेस्ट कर लिया। अब इसकी जो टेक्स्ट की साइज़ होगी उसे हमें रिमूव कर देना, क्योंकि ये टेक्स्ट की साइज़ ज़्यादा है। और ग्रेविटी स्टार्ट कर देंगे इसकी, तो ये हमारा वॉलपेपर आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है बेस्ट ऑफ द मंथ लिखा हुआ, उसे कर देना है यहाँ पे पेस्ट। और टेक्स्ट की साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी पहले थी, ठीक है। तो इतनी काफ़ी सही है, ठीक है। उसके बाद इसका हमें मार्जिन देना है 10 dp का, क्योंकि हर जगह पे आप देख सकते हो मार्जिन सही देना चाहिए, ठीक है। किसी का ज़्यादा किसी का कम ऐसा नहीं देना चाहिए, वो एक बैड UI की प्रैक्टिस होती है, तो हमें वो बैड UI नहीं बनाना है। तो उसके बाद इस वाली चीज़ के लिए मुझे रिसाइकलर व्यू बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक रिसाइकलर व्यू ले लेता हूँ, जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट भी होगी मैच पेरेंट। ओके, और ये मेरा रिसाइकलर व्यू आ चुका है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो हमें इतना ही चाहिए था। अब इसमें हमें मार्जिन चाहिए 10 dp का, क्योंकि जैसे बोला हर चीज़ में मार्जिन है, तो हमें यहाँ भी देना पड़ेगा। तो इसका मार्जिन दे दिया, लेकिन ये मार्जिन बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा हो गया, तो हम इसको सिंपली मार्जिन स्टार्ट देंगे 10 dp का, और मार्जिन एंड देंगे 10 dp का। बस इतना ही करना है हमें, और कुछ नहीं। ओके, अब सारी चीज़ों की ID बनानी पड़ेगी। तो इस टेक्स्ट की ID बना देता हूँ एडिटिंग लिंक, मतलब कि हमें यहाँ से लिंक मिलने वाली है, ठीक है। तो एडिट टेक्स्ट लिंक। उसके बाद ये बटन है, तो इसका नाम रखेंगे बटन डन। उसके बाद इसका कुछ ID देने की ज़रूरत नहीं है, और इस रिसाइकलर व्यू का नाम रखेंगे रिसाइकलर व्यू बेस्ट ऑफ द मंथ। ओके, इतना हो गया। उसके बाद अब हमें हमारा प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा फायरबेस के साथ। तो वो कैसे करेंगे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में चले जाओ, और यहाँ पे आप देख सकते हो अपना एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऐड है, जो हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो हमें दूसरा ऐड करना है। तो वो प्रोजेक्ट कौन सा है, ये वाला प्रोजेक्ट है, सॉरी ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको अपना पैकेज नेम चेक करना है। तो पैकेज नेम कहाँ से मिलेगा, build.gradle में आ जाओ, वहाँ से आपको आपका पैकेज नेम मिल जाएगा। उसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पे कर दो ऐड ऐप, और यहाँ पे एंड्रॉयड, और यहाँ पे आपका पैकेज नेम ऐड हो जाएगा। तो चलो मैं मेरा पैकेज नेम ऐड कर देता हूँ, और इसका नाम मैं रख देता हूँ वॉलपेपर एडमिन। अब ये नेम है ना ऑप्शनल है, अगर नहीं डालोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर रजिस्टर पे क्लिक कर दो, और यहाँ से आपको आपका गूगल सर्विस का जेसन भी मिल जाएगा, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लिया इस जेसन को, और नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट, और कंटिन्यू टू कंसोल। अब ये जेसन है ना, उसको मुझे शो इन फोल्डर करके इस जेसन को मुझे करना है कॉपी,
और यहाँ पे मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ ऐप पे क्लिक करके जेसन को कर देना है पेस्ट। अब जेसन तो ले लिया, लेकिन अभी तक हमने टूल्स में जाके फायरबेस से जो हमारे फायरस्टोर डेटाबेस है उसकी डिपेंडेंसी ऐड नहीं की है। तो क्लाउड फायरस्टोर पे क्लिक करो, गेट स्टार्टेड विद कोटलिन, ऐड क्लाउड फायरस्टोर एसडीके टू योर ऐप और एक्सेप्ट चेंजेस। ओके, इतना करने के बाद ये थोड़ा ग्रेडल को करेगा बिल्ड और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा ज्वाइन फायरबेस के साथ। ठीक है, तो फायरबेस के साथ ज्वाइन होने के बाद हमें क्या करना है कि बेस्ट ऑफ द मंथ वाले सारे वॉलपेपर यहाँ पे प्रिंट करने हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, जो कि है केस का कि लेआउट यहाँ पे हॉरिजॉन्टली था और यहाँ पे हमें ऐसे चाहिए। ठीक है, ग्रिड टाइप। तो वो हम कर लेंगे कैसे, वो भी हम करेंगे कॉपी पेस्ट ही। तो वॉलपेपर ऐप फायरबेस में चले जाओ, जो ये हमारा वॉलपेपर ऐप है, और यहाँ पे होम पेज में ये वाला कोड उठा लो जो था बेस्ट ऑफ द मंथ के लिए। तो उस कोड को कॉपी करके इस एक्टिविटी में पेस्ट कर दो। अब जहाँ जहाँ एरर आएंगे वो मैं सॉल्व कराऊंगा। उससे पहले मॉडल क्लास की इस्तेमाल हमें उस प्रोजेक्ट में होने वाला है, तो मॉडल क्लास सारे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब मॉडल क्लास का तो एरर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा और रिक्वायर कंटेक्स्ट हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास था फ्रेगमेंट और यहाँ पे है एक्टिविटी। तो दिस @BOM एक्टिविटी, और इसका हम करेंगे इस्तेमाल। अब यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है बॉम एडेप्टर का, मतलब कि बेस्ट ऑफ द मंथ एडेप्टर का, और ये रिसाइकलर व्यू का। तो रिसाइकलर व्यू तो हमारे पास है, सिर्फ हमने नेम चेंज कर दिया, तो रिसाइकलर व्यू भी आ गया। अब डेटाबेस का एरर मिल रहा है, तो डेटाबेस के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे लेट इनिट वेयर डेटाबेस टाइप ऑफ फायरबेस फायरस्टोर। ओके, इसके बाद लिखेंगे डेटाबेस इज इक्वल टू फायरबेस फायरस्टोर, और उसके बाद लगाएंगे डॉट और गेट इंस्टेंस। तो यहाँ से हमें हमारा इंस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें एडेप्टर कॉपी पेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं BOM एडेप्टर को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करूँगा। तो उसके पहले यहाँ पे मैं एक पैकेज बना देता हूँ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ एडेप्टर, और इस एडेप्टर के अंदर मैं मेरा एडेप्टर पेस्ट करूँगा BOM एडेप्टर। BOM एडेप्टर को पेस्ट कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे BOM एडेप्टर मुझे इंपोर्ट करने मिल जाएगा, और यहाँ पे मुझे बॉम एडेप्टर के अंदर जो जो एरर है वो मुझे सॉल्व करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये R की एरर है, उसे रिमूव कर दो। ये फाइनल वॉलपेपर और ग्लाइड की डिपेंडेंसी हम हमारे पुराने प्रोजेक्ट से ही उठा लेंगे। और क्या क्या ज़रूर पड़ने वाला है और क्या क्या हमें चाहिए वो हम सब देख लेंगे और उठा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लाइड उठा लेते हैं और कॉपी करके इधर को कर देते हैं पेस्ट और सिंक्रोनाइज नाउ। ओके, तो ये हमारा ग्लाइड का एरर सोल्व हो जाएगा। उसके बाद हमें हमारा लेआउट बॉम भी ऐड करना है। यहाँ पे लिखा है आइटम BOM, वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा आइटम BOM। तो इसको कॉपी करो और इधर को पेस्ट कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे example1 नाम का इमेज मैंने डाला था, लेकिन अभी मेरे पास वो इमेज है नहीं, तो उस प्रोजेक्ट से कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और क्या भाई, ओके, अब हमें ये चाहिए ग्रिड लेआउट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी सी मैनेज कर लूँगा, मतलब अच्छे से दिखे उस टाइप की। तो मैं क्या करूँगा, जो लेआउट की विड्थ है वो भी सही है और हाइट भी उतनी ही कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना हमारा वॉलपेपर दिखेगा। यहाँ पे एक और आएगा, यहाँ पे और एक आएगा। ठीक है, 143 DP। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे फाइनल वॉलपेपर क्लास है, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमें क्या करना है कि वॉलपेपर सेव वगैरह कुछ नहीं करवाना है, सिर्फ डिलीट और ऐड ही करना है, क्योंकि हम एडमिन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ या तो ऐड कर सकता हूँ, तो मैं डिलीट और ऐड करूँगा। ठीक है, तो अब हमें रन करके चेक करना है कि हमारे वो वाले जो डेटा है बेस्ट ऑफ द मंथ वाले वो आए कि नहीं। ठीक है, तो रन कर दो और चेक कर लो, कहीं पे एरर आता है तो फिर से चेक करो कि कहाँ पे एरर आता है, अगर नहीं आता है तो आगे बढ़ो। ठीक है, ओके, तो मेरा ऐप आ गया है। आप देख सकते हो बेस्ट ऑफ द मंथ पे क्लिक करता हूँ तो
चलो ठीक है, वॉलपेपर आ चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हो लेआउट मैनेजर गलत सेट कर दिया है। तो यहाँ पे लीनियर लेआउट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ग्रिड लेआउट मैनेजर में, और यहाँ पे ना अब ये ओरिएंटेशन और कुछ नहीं डालना पड़ेगा, बस सिंपली स्पैन काउंट डाल दो कि आपको कितनी कॉलम्स चाहिए। अगर 3 डालोगे तो वो आपको 3 कॉलम दे देगा, ठीक है। तो अब फिर से रन करूँगा तो अब मुझे 3 कॉलम मिल जाएगी और मेरे सारे वॉलपेपर कॉलम्स में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हैं आ गए, लेकिन साइज़ थोड़ी कम पड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मोबाइल की। तो मैं क्या करता हूँ, आइटम के अंदर जो ये 143 डाला है ना, उसको 120 कर देते हैं, तो ये शायद सही रहेगा, ठीक है। 120 और लेआउट मार्जिन भी इसमें दिया है, तो इस लेआउट में हमें नहीं देना था। ओके, उसके बाद कर दो रन, तो अब चेक कर लेते हैं कि कैसा आ रहा है, ठीक है। ओके, तो बेस्ट ऑफ द मंथ, और अब ये सही आ रहा है, लेकिन एक दूसरे के बीच में थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ 4 dp का, ठीक है। अब शायद सही हो जाएगा, वरना हम कुछ और कर लेंगे, सही नहीं होगा तो। ओके, तो आपको अब ये थोड़ा बहुत सही दिख रहा है। अब जैसे ही लिंक पेस्ट करके डन करे कोई, तो हमें क्या करना है, वॉलपेपर यहाँ पे ऐड करना है। कौन से डेटाबेस में, ये वाले डेटाबेस में। कहाँ गया यार, ये वाले डेटाबेस में। ओके, अब देखो यहाँ पे ये एरर आई, लेकिन ये एरर नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग यूज़ करते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि एरर दिखती है लेकिन होती नहीं है। अब वो कैसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ, और मैं यहाँ से रन करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरा ऐप रन हो जाएगा। भले ही यहाँ पे एरर दिखा रहा है, लेकिन एरर नहीं है, रन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा आपको भी होता है तो कमेंट करके बताना कि ऐसी एरर आती है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन आपके पास हो तो भी मुझे बताना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे डेटा ऐड करना है। अब डेटा ऐड करने के लिए मुझे बॉम एडेप्टर का इस्तेमाल करना है, सॉरी बॉम एडेप्टर का नहीं, बॉम मॉडल का यूज़ करना है। तो बॉम मॉडल के अंदर क्या है, आईडी और लिंक। तो आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा, लिंक मुझे कहाँ से मिलेगी। तो लिंक के लिए एक मिनट, BOM एक्टिविटी किधर गई, ये रही। तो लिंक के लिए दोस्तों मैं यहाँ से लिंक को कर लूँगा गेट, लेकिन आईडी के लिए जैसे मैंने बताया यूनिक आईडी जनरेट करके हम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक लेने के लिए मैं यहाँ डन वाला क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बना देता हूँ बाइंडिंग डॉट बटन डन। जैसे ही बटन डन पे क्लिक होता है, हम एक क्लिक लिसनर बनाएंगे, और सबसे पहली चीज़ हम चेक करेंगे कि भाई जो हमारा एडिट टेक्स्ट है कौन सा, बाइंडिंग डॉट कौन सा एडिट टेक्स्ट है हमारे पास, एडिट लिंक वाला, और वो अगर एम्प्टी है, सॉरी पहले तो टेक्स्ट गेट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद चेक करेंगे कि अगर वो एम्प्टी है तो हम यूज़र को बोल देंगे टोस्ट करवा के, और टोस्ट में सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट होगा तो मैं कॉन्टेक्स्ट डाल देता हूँ, और यूज़र को बोल देंगे इनवैलिड लिंक, या तो बोल देंगे पेस्ट योर लिंक। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम बोल देंगे कि भाई तुझे हम हमारी लिंक ऐड करने देंगे डेटाबेस के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ ऐड लिंक टू डेटाबेस। ओके, अब इस मेथड के अंदर मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, जो मैं बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट से जो हमें लिंक मिलेगा उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस मेथड के अंदर ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। और इस मेथड को ऑल्टर एंटर करके बना लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा फंक्शन बन गया है, और उसके अंदर मुझे एक स्ट्रिंग मिल रहा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई तू है ना, वो एक वॉलपेपर की लिंक है, ठीक है। ओके, अब सॉरी मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब डेटाबेस डॉट कलेक्शन, अब कौन से कलेक्शन के अंदर में डेटा ऐड करना है, बेस्ट ऑफ द मंथ के अंदर, और इसके अंदर में क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है, और उसके अंदर हमें डेटा को करना है सेट। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में बना के डेटा को सेट कर दूंगा तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए थी, ठीक है। एक था वॉलपेपर का लिंक, वो तो मुझे मिल गया, लेकिन आईडी तो मुझे मिला नहीं। तो सबसे पहले मैं आईडी गेट करके उसको एक स्ट्रिंग में स्टोर करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईडी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ UID, मतलब कि यूनिक आईडी। तो यूनिक आईडी के अंदर मैंने एक वेरिएबल ये स्टोर कर दिया है। तो मुझे क्या क्या मिल गया, मुझे मिल गया एक लिंक मिल गया, और मुझे मिल गया एक वॉलपेपर का लिंक, सॉरी ये आईडी था और ये लिंक था, दोनों चीज़ें मिल गई।
अब किसकी मदद से मैं डेटा ऐड करने हैं, BOM मॉडल की मदद से, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख दूंगा फाइनल डेटा इज इक्वल टू, अब कौन कौन सी चीज सॉरी किसकी मदद से मैं डेटा ऐड करने थे, BOM मॉडल के अंदर, ठीक है। तो BOM मॉडल का कैसे नाम लिखा है ये, तो इसको मैं कर दूंगा पेस्ट, और इसके कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर वो पूछेगा। सबसे पहला होगा आईडी, तो उसके लिए हम UID डाल देंगे, और दूसरा होगा लिंक, तो उसके लिए अंदर हम डाल देंगे फाइनल डेटा तो नहीं, लेकिन वॉलपेपर लिंक। तो मैंने एक मॉडल क्लास की मदद से दोनों को होल्ड कर लिया, UID को होल्ड कर लिया और लिंक को होल्ड कर लिया। अब वो होल्ड किए वो डेटा मैंने डाले हैं फाइनल डेटा में, तो फाइनल डेटा को मैं पुश करूँगा फायरबेस में, ठीक है, समझ गए आप। तो अब डेटाबेस डॉट कलेक्शन, अब कलेक्शन कौन सा है, बेस्ट ऑफ द मंथ वाला, ये वाली की है, कॉपी पेस्ट ही करना, की कभी लिखना मत, क्योंकि उसमें इश्यू हो सकता है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर यूनिक आईडी नहीं डालनी है, हमारे पास ऑलरेडी एक यूनिक आईडी जनरेट की हुई है हमने, उसमें हमें डेटा ऐड करना है, तो उसमें कर दूंगा सेट, और हमारे पास है फाइनल डेटा, और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर। तो मैं थोड़ा कोड को नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। ओके, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा टास्क अगर सक्सेसफुल हो चुका है, तो हम बोल देंगे इफ़ टास्क इज़ सक्सेसफुल, देन हम टोस्ट करवा देंगे क्या, दिस, पहले तो कंटेक्स्ट डालो, और यहाँ पे मैं टोस्ट करवा दूंगा कि वॉलपेपर एडेड सक्सेसफुली। ओके, तो ऐसा मैं टोस्ट करवा दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है, ओके, तो मैं क्या करूँगा कि अगर ऐसा नहीं है तो भी मुझे टोस्ट करवा दे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। अब एरर चेक करने का ये बेस्ट आइडिया है, बेस्ट तरीका है, आप बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे लिखना है इट डॉट एक्सेप्शन डॉट लोकलाइज मैसेज। अब आप लोग क्या करते हो कि एरर वगैरह नहीं देखते हो, और फायरबेस में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो सीधा आके पूछते हो कि ये प्रॉब्लम हो गई या वो प्रॉब्लम हो गया, लेकिन दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, तभी जाके सोल्व कर पाओगे। अब जो आपको इट करके मिल रहा है वो एक टास्क मिल रहा है, तो अगर सक्सेसफुल है तो हम बोल देंगे डेटा ऐड है, अगर सक्सेसफुल नहीं है तो भाई चेक करो ना क्यों सक्सेसफुल नहीं है। तो चेक कैसे करना है, इट डॉट एक्सेप्शन से अंदर हमें एरर मिलेगा, और उस एरर का हमें मैसेज प्रिंट करवा देंगे, तो वो आपको बोल ही देगा कि ये एरर है। अगर आपके रूल सही है नहीं है तो बोल देगा कि यूज़र कैन नॉट एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ एरर मिलता है। ओके, तो इतना हो गया। उसके बाद हमें वॉलपेपर हमारा प्रिंट भी करवाना है ना, तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्नैपशॉट लिसनर का, ठीक है। तो उसी वजह से हमें वो एक एडवांटेज मिलता है कि स्नैपशॉट लिसनर में हमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ता, ठीक है। वो एक लाइव डेटाबेस की तरह होता है, हर टाइम अपडेट होते रहता है। तो इसको मैं रन कर देता हूँ, और एक वॉलपेपर की लिंक कहीं से ढूंढ लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ वॉलपेपर दे दो भाई मुझे HD वाले। ओके, अब ये किंग वाला वॉलपेपर यहाँ पे करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, और ये मुझे करना है ऐड। कहाँ पे करना है भाई, एडमिन पैनल में। तो बेस्ट ऑफ द मंथ पे चले जाओ, यहाँ पे वॉलपेपर दिखेंगे, यहाँ पे पेस्ट करो। ऐसे तो पेस्ट नहीं हो रहा है भाई, मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डन पे क्लिक किया मेरा यहाँ पे ऐड हो गया। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही ऐड होता है ना, एडिट टेक्स्ट को MTB करवा लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, किधर गया, ये रहा। तो सक्सेसफुली ऐड होने के बाद हमें बाइंडिंग डॉट जो हमारा एडिट टेक्स्ट है उसको कर देना है क्लियर। ओके, क्लियर फोकस भी कर सकते हो और सिंपली क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली क्लियर मत करना, अगर आपको डेटा सेट करना है तो क्या करेंगे, डॉट सेट टेक्स्ट लिखेंगे, और इसके अंदर आप एम्प्टी टेक्स्ट सेट कर सकते हो, और बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट और फोकस, चलो छोड़ो, सिंपली हम सेट टेक्स्ट कर देंगे खाली, मतलब टेक्स्ट खाली कर देंगे, और चाहो तो फोकस भी क्लियर कर लेना, छोड़ते नहीं कर ही देते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, उसके बाद रन कर दो और हम नया वॉलपेपर कर लेंगे कॉपी। तो चलो पौधों को कर दिया जाए कॉपी इमेज एड्रेस, और अब आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि डेटा यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ऐसे ही मैं कहीं से डेटा नहीं ला रहा हूँ, वैसे ला भी नहीं सकता हूँ, ऐड होते होंगे तभी मुझे मिलेंगे, ठीक है।
तो बेस्ट ऑफ द मंथ पे आ जाओ, यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करो होल्ड करके, कंट्रोल वी से नहीं होता है, आई डोंट नो वाई, और डन पे क्लिक कर दो। तो आप देख सकते हो हमारा वॉलपेपर आ चुका है, लेकिन ये वो जो ट्री वाला था वो वॉलपेपर नहीं आया, क्योंकि इसके लिंक में हो सकता है प्रॉब्लम, तो उस वजह से कभी कभी नहीं आता है। तो ठीक है, तो आप कोई अच्छा सा लिंक ढूंढ लेना, मतलब वो लिंक्स चेक कर लेना जिस लिंक में इश्यू ना हो, और वो तो आप देख ही सकते हो कि वॉलपेपर तो ऐड हो ही रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने बना दिया बेस्ट ऑफ द मंथ के लिए। ओके, तो दोस्तों हमने बेस्ट ऑफ मंथ को कर दिया है प्रिंट, मतलब कि सारे वॉलपेपर को प्रिंट कर दिया है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें डिलीट भी करना होगा, क्योंकि हो सकता है कोई वॉलपेपर हमें ना पसंद आए, हम डिलीट भी करना चाहें। तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले तो डिलीट का आइकन है मेरे पास, कॉपी किया, और हमारे जो एडमिन पैनल में मुझे वो आइकन करना पड़ेगा पेस्ट। ओके, अब जो हमारा ये BOM एडेप्टर है उसका जो लेआउट है, और उसके अंदर मुझे वो एक इमेज व्यू करना पड़ेगा ऐड, जो था डिलीट के लिए। तो वो मैं इमेज व्यू कर देता हूँ ऐड। कितना रखूँ इसकी साइज़, 25 dp शायद सही रहेगा, अगर नहीं रहा तो कर देंगे फिर सही, उसमें क्या है। और इसका बैकग्राउंड डाल देंगे हम वो डिलीट वाला आइकन। तो देख सकते हो टॉप में आ गया है डिलीट वाला आइकन, मुझे चाहिए टॉप राइट में, तो मैं इसकी लेआउट ग्रेविटी कर दूंगा टॉप, और एंड लगा के कर दूंगा राइट। तो ऊपर भी चाहिए और राइट में भी चाहिए, और मार्जिन दे दूंगा कितना, 5 dp का। ठीक है, तो इतना मार्जिन हो गया। अब इस लेआउट को मैं आईडी देना पड़ेगा, तो मैं इसका आईडी दे देता हूँ BTN डिलीट। अब जो अगला वाला जो पार्ट बनाया था हमने वॉलपेपर का, उसमें मैंने बाइंडिंग यूज़ नहीं किया था एडेप्टर के लिए, तो कोई इश्यू नहीं है, हम नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि 2 ही हमें आईडी फाइंड करने हैं। कभी क्या होता है कि बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है ना, तो उसमें बहुत सारे आईडी फाइंड करने पड़ते हैं, तो उसमें हमें यूज़ करना पड़ता है बाइंडिंग। लेकिन उस टाइम पे मैंने यूज़ नहीं किया था, आई डोंट नो वाई। ठीक है, उसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो बटन डिलीट का मैंने आईडी फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। ठीक है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर में, अब मुझे होल्डर डॉट बाइंडिंग होल्डर डॉट बटन डिलीट, उस पर मुझे सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाना है। तो कोई डिलीट पे क्लिक करता है तो मुझे क्या करना है, मुझे वो जो वॉलपेपर है, जैसे कि अगर बेस्ट ऑफ द मंथ में से किसी ने इस वॉलपेपर पे डिलीट किया, तो ये वॉलपेपर कौन सा है मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो लड़की वाला वॉलपेपर है वो मुझे डिलीट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, तो डिलीट करवाने के लिए मुझे यहाँ से डिलीट करना होगा। तो ये वाला आईडी हमें डेटाबेस से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक वेल डेटाबेस बना लेता हूँ। डेटाबेस इज इक्वल टू फायरबेस फायरस्टोर। ओके, और उसका गेट इंस्टेंस, तो मुझे यहाँ से उसका इंस्टेंस मिल गया। ठीक है, तो अगर कोई बटन डिलीट पे क्लिक करता है तो हम चाहे तो अलर्ट डायलॉग भी दिखवा सकते हैं। तो चलो देखते हैं, पहले कलेक्शन में जाएंगे। अब कलेक्शन कौन सा होगा, बेस्ट ऑफ द मंथ वाला, ये रहा। तो उसकी की को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और उसके अंदर हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। अब कौन सा डॉक्यूमेंट मुझे डिलीट करना है, यहाँ पे मुझे लिंक भी मिल रहा है और डॉक्यूमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, तो मैं लिस्ट में से लिंक ले लिया और लिंक को डिलीट करते ले लिया आईडी। ओके, तो यहाँ से मुझे आईडी मिल गया, और उसके बाद इस पर हमें लगाना है डिलीट, और सेट ऑन यहाँ पे कोई क्लिक लिसनर हमें मिल जाएगा। तो ये रहा ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, तो ये मैंने लिसनर भी लगा दिया। ओके, अब यहाँ मुझे चेक करना है कि अगर जो हमारा टास्क है सक्सेसफुल हो चुका है, तो हम बोल देंगे कि भाई जो तुम्हारी कैटेगरी थी वो डिलीट हो चुकी है सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पे डाल दो रिक्वायर कंटेक्स्ट, और यहाँ पे बोलेंगे कैटेगरी नहीं वॉलपेपर, तो यहाँ पे वॉलपेपर डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, ठीक है, ये सही हो गया। स्पेलिंग गलत था लेकिन काम सही हो गया। ठीक है, अब अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जैसे यहाँ पे हमने एरर को प्रिंट किया था, वैसे ही सेम टू सेम एरर हो जाएगी यहाँ पे। तो वो भी मैंने प्रिंट कर लिया, और यहाँ पे डाल देना है हमें रिक्वायर कॉन्टैक्ट्स। ओके, उसके बाद रन कर दो और चेक कर लेते हैं कि डिलीट वर्क कर रहा है कि नहीं भाई। ओके, तो इस वॉलपेपर पे डिलीट किया, तो आप देख सकते हैं मेरा वॉलपेपर डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो सिंपल वर्क है, स्नैपशॉट लिसनर लगाया है,
तो मैं डेटा सारे अपडेट करने नहीं पड़ते हैं। और कभी गलती से डिलीट पे भी क्लिक हो जाता है किसी से और उसको वॉलपेपर डिलीट नहीं करना होता है, तो ये इतना कोड है डिलीट के लिए, ठीक है। तो उस कोड को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और मैं एक आपको चीज़ दिखा देता हूँ। तो वेल डायलॉग इज इक्वल टू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, और इसके अंदर हमें पास करना होगा हमारा रिक्वायर कंटेक्स्ट। और डायलॉग के अंदर आप मैसेज सेट कर सकते हो, ये वो वाला है जो पूछता है ना आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यस नो वाला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर यू श्योर वांट टू डिलीट। अगर गलती से उसके ऊपर क्लिक हो गया है तो वो ये वहाँ से नो बोल के पीछे चला जाएगा। और यहाँ पे दो बटन होते हैं, पॉजिटिव बटन जो होगा हमारा यस। तो अगर इस पर कोई क्लिक करता है, मतलब यस पे क्लिक करता है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑन क्लिक इवेंट बनाएंगे और उसके अंदर हम बोल देंगे उसको कि भाई यहाँ से तेरा हो जाएगा डिलीट। तो यहाँ से हमें डायलॉग मिल जाएगा। तो अगर यस पे क्लिक करता है तो हमें ये वाला पूरा कोड कॉपी करके इसको इधर कर देना है पेस्ट, और इसकी कमेंट में हटा देता हूँ। और साथ साथ हमें डायलॉग को भी डिसमिस करना है। डिलीट तो हो जाएगा लेकिन डायलॉग नहीं जाएगा, ठीक है। तो डायलॉग को भी मुझे डिसमिस करना है। और अगर नेगेटिव बटन पे क्लिक करता है तो मैं सेट पॉजिटिव बटन किया, वैसे सेट नेगेटिव बटन कर देता हूँ नो करके। और नो पे कोई बंदा अगर क्लिक करता है तो हमें क्या करना है, सिंपली डायलॉग को डिसमिस करना है। डायलॉग दोनों केस में डिसमिस करने हैं, उसमें डिलीट करके डिसमिस करना है, इसमें सिंपली डिसमिस करना है। और सबसे पहले तो हमें डायलॉग शो करवाना पड़ेगा, वरना डिसमिस ही कैसे होगा, शो ही नहीं होगा। तो ठीक है, तो चलो कर देते हैं रन। तो बेस्ट ऑफ द मंथ, और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं आर यू श्योर वांट टू डिलीट। मैं नो पे क्लिक करता हूँ तो चला जाता है। और इसमें भी आप देख सकते हो अगर यस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। और पेस्ट लिंक करके तो मैंने आपको दिखाई दिया है कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद हमें वर्क करना है द कलर टोन पर, ओके। तो कलर टोन वाली एक्टिविटी ये रही, दी कलर टोन ये रही, TCT एक्टिविटी। तो सबसे पहले सारी एक्टिविटी क्लोज करके इसमें मुझे बना देना है बाइंडिंग, और इसमें हमें कौन सा यूज़ करना होगा, एक्टिविटी TCT बाइंडिंग, ओके। तो मैं फाइंड कर लेता हूँ कि कहाँ गया मेरा एक्टिविटी TCT बाइंडिंग, ओके। ये बाइंडिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी TCT बाइंडिंग, इसके अंदर लेआउट इन्फ्लेटर और इसके अंदर बाइंडिंग डॉट रूट, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो गए हम, फिर से स्लो हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो एडिट टेक्स्ट, जैसे उस एक्टिविटी में थी, कौन सी एक्टिविटी में थी, BOM एक्टिविटी में थी। तो सबसे पहले ये वाला लीनियर लेआउट भी हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो चीज़ तो हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, इतने तो हम आलसू नहीं बन सकते। तो लीनियर लेआउट ले लो, ओरिएंटेशन वर्टिकल ले लो, और ग्रेविटी भी एंड ले लेते हैं, जैसे इसमें है ग्रेविटी एंड। अब क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एडिट टेक्स्ट पेस्ट करो, दूसरा भी एडिट टेक्स्ट चाहिए। आप देख सकते हो दो एडिट टेक्स्ट है, एक है पेस्ट लिंक हियर और दूसरा है पेस्ट कलर हियर। तो यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ EDT कलर, और इसको भी बोल देता हूँ कि पेस्ट कलर हियर, ओके। इतना हो गया। अब इसका मार्जिन टॉप ना थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने ओवरऑल मार्जिन दिया है, तो मैं मार्जिन स्टार्ट दे देता हूँ 10 dp का, अरे यार, और मार्जिन एंड दे देता हूँ 10 dp का, ओके। इतना हो गया। अब ये काफ़ी सही लग रहा है। और उसके बाद मुझे ये वाला बटन भी उठा लेना है, तो ये वाला बटन भी उठा लेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और बटन का ID चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो ऐसे ही रहने दो बटन डन करके। अब उसके नीचे द कलर टोन लिखा है और यहाँ पे द बेस्ट ऑफ द मंथ लिखा है, तो वो दोनों चीज़ें उठा लो, कॉपी और पेस्ट। और दी कलर, सॉरी, यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा दी कलर टोन, तो मैं लिख देता हूँ दी कलर टोन, ओके। और RCV BOM लिखा है और वहाँ पे मैं कर देता हूँ दी कलर टोन TCT। इतना हो गया, हाँ भाई हो गया ना। अब मेन एक्टिविटी में, सॉरी TCT एक्टिविटी में सबसे पहली चीज़ बनेगी डेटाबेस। तो मैं बना देता हूँ फायरबेस फायरस्टोर, और यहाँ पे लिख देता हूँ डेटाबेस इज इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस
फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस, तो ये मुझे इंस्टेंस प्रोवाइड कर देगा। तो चलो अब चलते हैं पुराने वाले प्रोजेक्ट में, जहाँ पे मेन एक्टिविटी में हमारे पास बहुत सारी कोड है और उसी को हम कर देंगे कॉपी। ओके, सॉरी मेन एक्टिविटी नहीं, होम फ्रेगमेंट में है। तो द कलर टोन हमें चाहिए, तो कलर टोन को उठा लो और इधर को कर दो पेस्ट। तो अब जहाँ पे एरर मिलेगी उसे करेंगे सोल्व, तो RCV TCT। अब रिक्वायर कंटेक्स्ट को रिमूव करके क्या करना पड़ेगा भैया बताओ, अगले बार बताया था वैसे, तो यहाँ पे करना पड़ेगा दिस @TCT एक्टिविटी, और इसको भी कॉपी करेंगे और इधर करेंगे पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल टाइप से था वो हमें नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, ग्रिड लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे स्पैन काउंट डाल दूंगा 3। ओके, अब कलर टोन एडेप्टर चाहिए, तो एडेप्टर के अंदर जाओ और ये वाला जो एडेप्टर है यहाँ पे क्लिक करोगे, माउस के अंदर जो सर्कल बटन होता है उस पर क्लिक करोगे, फिर भी वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये वाला एडेप्टर मैंने ये इधर पेस्ट कर लिया। अब इस एडेप्टर को इंपोर्ट कर लो। अब एडेप्टर के अंदर जो जो एरर है उसे हम कर देते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले आइटम कलर टोन वाला वॉलपेपर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, आइटम कलर टोन वाला हमें क्या चाहिए, लेआउट चाहिए, उसको पेस्ट कर दो और इसकी साइज़ में कर दूंगा इंक्रीज। कितनी करी थी उसमें हमने बताओ, इसमें 120, तो इसको भी कर दो 120। ओके, अरे ये कॉर्नर रेडियस मैंने 120 कर दिया, इसकी हाइट मुझे करनी थी 120 dp। ठीक है, 120 dp, तो चलो ये भी सही है। अब हमें क्या करना है, इस लेआउट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा फ्रेम लेआउट में, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक डिलीट वाला आइकन भी ऐड करना है। तो डिलीट वाला आइकन किधर गया भैया, आइटम बॉम्ब में था, तो उसी आइकन को कॉपी करके और इधर कर देना है पेस्ट। अब आप सोच रहे हो मैं तो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन असल में ना कोडिंग में कॉपी पेस्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कॉपी पेस्ट करते जाओ, आपको सारी चीज़ें इसके अंदर ही करनी होगी। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट से ही आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, मतलब एक बार जो कोड बनाया है उसका रीयूज़ करो, इतना रीयूज़ करो जहाँ पे भी ज़रूर पड़े आपको वहीं से कोड उठाओ, मत लिखो हर बार क्यों लिखना है भाई। ठीक है, तो अब मुझे जो डिलीट वाला आइकन है इसके ऊपर लगाना होगा। तो सिंपली तो लगेगा नहीं क्योंकि ये कार्ड व्यू है, तो यहाँ पे मैंने आइकन लगा दिया, तो अब आप देख सकते हो अब इसके अंदर लग गया है सही से। ओके, अब यहाँ पे जो ये इंटेंट है वो भी हमें इस बार भी नहीं चाहिए, क्योंकि एडमिन ऐप में इंटेंट का क्या करोगे भैया आप। ठीक है, अब एरर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आर का एरर है, वॉलपेपर का एरर, तो हटा दिया उसको। अब जो आइटम BOM है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सॉरी क्लोज कर देता हूँ, डिलीट कुछ नहीं करना है भैया। और यहाँ पे जैसे बटन डिलीट का ID फाइंड किया था हमने कौन से एडेप्टर में, BOM एडेप्टर में, वैसे ही सेम टू सेम कलर टोन एडेप्टर में भी फाइंड कर देता हूँ, फाइंड नहीं करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, होल्डर डॉट बटन डिलीट का बनाना पड़ेगा क्लिक इवेंट। अब क्लिक इवेंट भी कॉपी करने मत जाना भैया, ये तो छोटा सा है, इतना तो कर ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक डेटाबेस बना दो, डेटाबेस का इंस्टेंस बना दो, फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कलर को ऐड करेंगे भाई, डिलीट नहीं करना है अभी, पहले ऐड तो करने दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐड करने के लिए सबसे पहले रन कर देंगे और चेक कर लेंगे कि कलर टोन के अंदर सारी चीज़ें आई कि नहीं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे भी क्रैश हो और हम आगे बढ़ते ही जा रहे हो। तो कलर टोन पे क्लिक करा तो अभी कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने कलर टोन वाली एक्टिविटी में अभी इंटेंट स्टार्ट ही नहीं किया है। ये TCT एक्टिविटी है ना, उसमें मुझे इंटेंट स्टार्ट तो करवाना पड़ेगा मेन एक्टिविटी से। तो आप देख सकते हो इसका इवेंट पूरा खाली है, पूरा खाली, तो इसको हमें करना पड़ेगा स्टार्ट एक्टिविटी। इसके अंदर हम डालेंगे इंटेंट का पहला पैरामीटर होगा दिस @main एक्टिविटी, और दूसरा होगा TCT एक्टिविटी : क्लास डॉट जावा। ओके, अब कर देते हैं रन, अब तो चलना ही चाहिए। ओके, तो कलर टोन पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी भी नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने कार्ड कैटेगरी पे कर दिया है इंटेंट, मुझे वहाँ पे नहीं करना था, तो कट करके इधर कर दो पेस्ट और कर दो रन। ओके, तो कलर टोन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे जितने कलर थे वो आ चुके हैं। अब डिलीट पे क्लिक करने से कुछ नहीं आएगा भैया,
जैसे मैंने बताया था, अभी कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको कलर और यहाँ पे डालना है लिंक। तो अब मुझे डेटा करने हैं ऐड, किसमें, फायरबेस में। तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हो। एक चाहिए लिंक, एक चाहिए कलर और एक चाहिए यूनिक आईडी। क्योंकि यूनिक आईडी आपको पता है मैं हर बार यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसकी मदद से हम डिलीट वाले ऑपरेशन कर पाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कलर, आईडी और लिंक। वो सब डेटा पॉसिबल हो पाया है कौन से मॉडल की मदद से, कलर टोन मॉडल की। क्योंकि कलर टोन में आप देख सकते हो आईडी है, लिंक है और कलर है। और यहाँ पे भी आईडी है, कलर है, लिंक है। और डेटा जो हम अभी ये प्रिंट कर रहे हैं ना, वो भी उसी मॉडल की मदद से प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डेटा मुझे करने हैं सेट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बाइंडिंग डॉट जो बटन है हमारा डन का, उसकी मैं एक क्लिक इवेंट बना लेता हूँ। और उसमें सबसे पहले चेक करना है हमें, क्या चेक करना है कि भाई बाइंडिंग डॉट, अरे यार ये क्या आ गया, बाइंडिंग चाहिए मुझे, एडिट टेक्स्ट कलर, और उसमें से मुझे टेक्स्ट गेट करो और टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और इज एम्प्टी अगर ये खाली है। और एंड लगा के हमें एक और कंडीशन चेक करवानी है कि चलो ये तो खाली है, समझ गए, लेकिन अगर साथ साथ एडिट टेक्स्ट कलर के साथ साथ अगर लिंक भी खाली है, मतलब वो दोनों कंडीशन चेक करेगा और बता देगा कि भाई अगर दोनों चीज़ें खाली है तो वो एरर शो कर देगा, दिस @ टोस्ट डालेंगे, क्या डालेंगे कि प्लीज़ एंटर वैलिड डेटा, ठीक है। आप कुछ भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। ओके, तो इतना हो गया। अब चेक किया कि अगर टेक्स्ट कलर है उसमें से डेटा मिले और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, अगर वो खाली नहीं है तो वो चेक करेगा कि एडिट टेक्स्ट में से जो लिंक मिला वो खाली है। अगर वो भी खाली नहीं होगा तभी जाके हमारे एल्स में आएगा, ठीक है। तो अब हमें एल्स में क्या करना है, अब हमें एक मेथड बनाना है जैसे वहाँ पे बनाया था, ऐड वॉलपेपर टू डेटाबेस, DB लिख देता हूँ सिंपली। और इसके अंदर मुझे दो चीज़ें डालनी होगी। तो मैंने फंक्शन बना लिया, अभी खाली फंक्शन है, कुछ चीज़ें जा नहीं रही है। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें डालनी है, बाइंडिंग डॉट एडिट कलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये मुझे कलर मिल गया मेरा। और अब मुझे लिंक मिलेगी, कैसे मिलेंगी, एडिट लिंक डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो अल्टर एंटर करके दोनों पैरामीटर को मैंने कर देना है ऐड। तो आप देख सकते हैं अभी भी नेम घटिया से आए, टू स्ट्रिंग करके, मुझे वैसे नहीं चाहिए। जो पहला पैरामीटर है वो है मेरा कलर और दूसरा पैरामीटर है वो है मेरा लिंक। तो कलर और लिंक मिल गए। अभी हमें चाहिए थी तीन चीज़ें, कलर और लिंक और UID। तो कलर और लिंक तो मिल गए और UID तो हम आपको पता ही जनरेट करते हैं। तो चलो जनरेट करते हैं, डेटाबेस डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन कौन सा होगा, द कलर टोन, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट और कर देंगे ID। तो हमें यहाँ से ID मिल जाएगी और उसको मैं एक वेरिएबल में कर देता हूँ स्टोर यूनिक ID करके, ठीक है। तो तीन चीज़ें चलो हमें मिल गई है, ID भी मिल गई, कलर भी मिल गया, लिंक भी मिल गई। तो अब क्या करेंगे, पुश करेंगे डेटाबेस में। और क्या करना है, तो लिखेंगे डेटाबेस डॉट कलेक्शन और ये दी कलर टोन वाली की करेंगे पेस्ट इधर। और उसके अंदर हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, कौन से नाम का, UID के नाम का। और उसके अंदर हमें डेटा करने हैं सेट। लेकिन सेट डेटा करेंगे किसकी मदद से, एक मॉडल क्लास बनाते हैं, वो डेटा होल्ड करता है और वही डेटा सेट करता है। तो चलो वेल फाइनल डेटा बना देते हैं। और कौन सा मॉडल क्लास का नाम है, ऊपर आओ और यहाँ से चेक कर लो, ये रहा कलर टोन मॉडल। ओके, तो मैं वो मॉडल क्लास यूज़ कर लेता हूँ, कलर टोन मॉडल। और इसके कंस्ट्रक्टर में आप चेक कर सकते हो, यह तीन पैरामीटर पूछ रहा है। पहला होगा यूनिक ID, दूसरा होगा लिंक और तीसरा होगा कलर। अब यहाँ पे भी सीक्वेंस भी चेक कर सकते हो, सीक्वेंस में ही डेटा डालना, वरना इधर उधर हो सकता है। अगर सीक्वेंस में नहीं डालना है तो आप नेम फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं नेम फंक्शन का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करता है, इधर पे जो नेम होता है ना, उस टाइप का एक नेम फंक्शन देता है। तो आप आगे पीछे डेटा डाल सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर मैं फाइनल डेटा कर दिया और इसके अंदर एड वन कंप्लीट लिस्टनर लगा दिया। अब
कंप्लीट होगा तो क्या आएगा, कंप्लीट नहीं होगा तो क्या आएगा, उसके लिए हमने इधर पे सारा कोड करके रखा है। अगर कंप्लीट होगा तो क्या आएगा, किधर गया, इधर नहीं, BOM एडेप्टर नहीं, BOM एक्टिविटी में किया। तो BOM एक्टिविटी में आप देख सकते हो ये हमारा पूरा था कि टास्क सक्सेसफुल हुआ है तो हमें क्या टोस्ट करवाना है, और सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो क्या टोस्ट करवाना है। तो वही आप सिंपली पेस्ट कर दो, जैसे बताया, एक बार चीज़ बन गई मतलब काम ख़त्म, फिर हम बनाएंगे ही नहीं वही चीज़ को, ठीक है। और इसमें @ रिमूव करके अपना वाला डाल दो, जो एक्टिविटी है वो वाला, और कर देते हैं रन, और चेक कर लेते हैं कि भाई ऐड करने से कुछ चीज़ें होती है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो द कलर टोन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये चीज़ आ गई। अब चलो मुझे कोई वॉलपेपर ऐड करना है, कौन से वाला, ऑरेंज वाला कर दे, नहीं ऑरेंज वाला तो ऑलरेडी है, कौन सा करेंगे चलो ना कलर पैलेट से हम कोई वॉलपेपर ले लेते हैं, सॉरी कलर ले लेते हैं, तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन सा कलर अच्छा है, ठीक है। तो चलो पिंक वाला शायद इसमें नहीं था, वो ले लेते हैं, चलो पिंक वाला नहीं है, ठीक है। तो इस कलर को कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा, कोड कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे कलर का कोड पेस्ट कर देना है। Ctrl+V मत करना वरना नहीं होगा, इम्यूलेटर में ऐसे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके आगे आपको हैश भी लगा देना है, ठीक है। अब पिंक कलर का वॉलपेपर फाइंड करने के लिए आपको लिखना है पिंक कलर वॉलपेपर। तो यहाँ पे आपको कोई एक वॉलपेपर दिखेगा जो कंप्लीट पिंक होगा, उसी को उठा लेना है आपको। ये वाला उठा लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और एड्रेस कॉपी करते ही मुझे यहाँ पे कर देना है पेस्ट। सॉरी ये तो यार क्या हो गया, रिमूव कर देता हूँ मैं। कोई छोटा सा लिंक ले लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा लिंक हो गया, इतना बड़ा लिंक नहीं चाहिए भाई हमें। तो ये वाला ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और इधर मैं कर देता हूँ पेस्ट। ओके, तो ये भी इतना बड़ा है तो डन कर दिया, और यहाँ पे ऐड हो गया। लेकिन कभी कभी लिंक हमारे बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें उसके लिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सॉल्यूशन है। तो अपने लेआउट में आ जाओ, और यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट है ना, चलो कलर तो एक लाइन में आ जाएगा क्योंकि हैश कोड 6 लाइन का ही, सॉरी 6 नंबर का ही होता है, ठीक है। और इसके अंदर लिंक बड़ा हो सकता है, तो हम इसकी मैक्सिमम लाइन 2 कर देंगे, यानी कि 2 के ऊपर जो लाइन होगी ना वो आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। और उसमें हमें कोई इश्यू नहीं होगा। और जैसे TCT एक्टिविटी में कर दिया, वैसे BOM एक्टिविटी में भी करना है हमें। तो जो लिंक है उसके अंदर एडिट टेक्स्ट है, उसके अंदर डाल दो कि मैक्सिमम लाइन्स 2। ओके, तो हमने ऐड कर लिया है। तो आपने जैसे देखा मैंने ये वाला पिंक भी ऐड कर लिया है, लेकिन अब मुझे उसको करवाना है डिलीट। तो डिलीट कहाँ से होगा, तो डिलीट करने के लिए आप सिंपली कहाँ पे आ जाओ, एडेप्टर में, कौन से, कलर टोन एडेप्टर में। और जैसे बोला वैसे डेटाबेस तो बना दिया है हमने। अब हम उसको बोलेंगे कि भाई डेटाबेस के अंदर जाओ, कलेक्शन के अंदर जाओ, कौन सा कलेक्शन है। आप चाहे तो कलेक्शन अपना यहाँ से भी चेक कर सकते हो। मेरा कलेक्शन है दी कलर टोन, और उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है, कौन सा, जिस बंदे ने जौन सी पोजीशन पे क्लिक किया होगा वो। तो वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा हमें यहाँ से। अब देख सकते हैं, इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, और कलर की जगह पे लिख देता हूँ ID, या तो यूनिक ID कुछ भी हो सकता है। और इसके अंदर मैं परफॉर्म कर दूंगा डिलीट, और डिलीट के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट लिसनर लगाएंगे। और इसके अंदर जो डेटा है वो कहाँ से लाएंगे, कि कंप्लीट लिसनर के अंदर कैसे करना है वर्क, हमने जैसे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसको कॉपी करो और इधर कर दो पेस्ट। और अलर्ट डायलॉग भी बनाना है जैसे उसमें बनाया था। तो क्या करेंगे, इस वाले को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, बटन डिलीट को, और एडेप्टर किधर गया मेरा, ये रहा। और इसके अंदर से ये जो डायलॉग था बटन डिलीट का क्लिक इवेंट के अंदर, सारी चीज़ें शो करने तक कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एरर आई, कहाँ आई, यहाँ। सबसे पहले तो हमें ये वाला तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ये वाला। तो इसको मैं कट करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो कितना इजीली मैंने 1 मिनट भी नहीं लगा इसके अंदर। यानी कि पहले वीडियो में बहुत टाइम लगा था, पहले मतलब कि ये जो था बॉम एडेप्टर उसके अंदर टाइम लगा था, लेकिन उतना टाइम इसके अंदर नहीं लगा क्योंकि मैंने मेरा सारा कोड कॉपी पेस्ट ही किया, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही करना है, कोड कॉपी पेस्ट करते जाना। अगर एरर आती है तो चेक करो क्यों एरर आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू डिलीट, नो पे क्लिक करता हूँ तो चला जाएगा।
यस पे क्लिक करता हूँ तो डिलीट हो जाएगा। तो बूम गाइज, हमने कलर टोन का भी काम कर दिया है खलास। ठीक है, तो हमारा कितना काम खत्म हुआ, स्प्लैश स्क्रीन बन गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मेन चीज़ है कैटेगरीज, तो चलो उसको भी बना लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारे 2 लास्ट स्टेप बचे हैं उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, थोड़े कॉम्प्लेक्स है, इतने भी कॉम्प्लेक्स नहीं कि समझ ही ना आए, थोड़े कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ, वरना हम कॉम्प्लेक्स को इजी करना जानते ही है, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि कैटेगरीज पे क्लिक करते ही हमें ये वाला ओपन होना चाहिए एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो वही कर लेते हैं, क्योंकि अगली बार ना वही चीज़ हमने सबसे लास्ट में की थी। ठीक है, तो सबसे पहले सारी एक्टिविटी को क्लोज कर दो, मेन एक्टिविटी में आ जाओ और इंटेंट यहाँ से हमें करना है स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर हमें डालना है इंटेंट। और इंटेंट कौन सा रहेगा, सबसे पहले दिस @मेन एक्टिविटी, और हमारा यूज़र कहाँ पे जाएगा, TCT एक्टिविटी भी आ गई, BOM एक्टिविटी भी आ गई। तो बच्ची कौन सी एक्टिविटी, हमारे पास बची है कैट एक्टिविटी। ठीक है, :class.java। ओके, अब कैट एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चीज़ है वो हम कर लेते हैं चेक। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें नहीं है, तो हमने चेक कर लिया, तुरंत ही चेक करके वापस भी आ गए, और यहाँ पे बाइंडिंग भी कर देंगे, यहाँ पे एक्टिविटी कैट बाइंडिंग, और यहाँ पे लिख देंगे बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी कैट बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर, और यहाँ पे लिख देंगे बाइंडिंग डॉट रूट। ओके, तो बाइंडिंग हो गया। अरे यार तू कहाँ पे आ रहा है बीच में। ओके, तो सबसे पहले 2 क्या चाहिए, एडिट टेक्स्ट चाहिए, जैसे यहाँ पे डाली थी। तो चलो लेआउट डिज़ाइन करने लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको कर दो लीनियर लेआउट में कन्वर्ट। उसके बाद ग्रेविटी एंड डाली थी, मुझे याद है, और ओरिएंटेशन डाली थी वर्टिकल, वो भी मुझे याद है। उसके आगे का कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आइटम बॉम्ब में नहीं, एक्टिविटी TCT में चले जाओ, और यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं ना, बटन, ऊपर एडिट टेक्स्ट और दूसरा एडिट टेक्स्ट, तीनों को कॉपी करके इधर को कर दो पेस्ट। तो सबसे पहले हो गया पेस्ट कलर हियर। तो हमें क्या चाहिए इधर, एंटर नेम हियर एंड एंटर लिंक हियर। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एंटर नेम हियर। अब नेम कौन सा होगा, मेरा नहीं, तुम्हारा भी नहीं, नेम होगा कैटेगरीज का। ठीक है, तो नेम भी ले लिया और लिंक भी ले लिया। ठीक है, इमेज का, और डन भी ले ली। अब इसका एडिटी कलर है, उसको मैं एडिटी नेम कर दूंगा। ठीक है, सिंपल हो गया। उसके बाद क्या हमें पेस्ट करना है, टेक्स्ट व्यू एंड रिसाइकलर व्यू। तो टेक्स्ट व्यू भी कॉपी, रिसाइकलर व्यू भी कॉपी, और यहाँ पे कलर टोन है ना, वहाँ पे मैं कर दूंगा कैटेगरीज। ओके, तो मैं कर देता हूँ कैटेगरीज। ओके, और उसके नीचे हमारा जो रिसाइकलर व्यू है, और उसको मैं बोल दूंगा RCV कैट, रिसाइकलर व्यू कैट। ओके, तो इतना हो गया। अब कैट एक्टिविटी में आ जाओ, और सबसे पहले हमारे जो पुराने प्रोजेक्ट में जो हमारे वो शो हो रहे थे, क्या शो हो रहे थे, कैटेगरीज, उसे हमें यहाँ पे डालना है। तो ये चीज़ को कॉपी कर लो और सिंपल इधर पेस्ट कर दो, कॉपी इधर पेस्ट। अब कहाँ पे एरर आएगी, सबसे पहले तो आएगी डेटाबेस में। तो डेटाबेस बना लो, डेटाबेस फायर स्टोर। अब इंस्टेंस भी बनाना पड़ेगा, तो बना दो डेटाबेस इज इक्वल टू फाइलबेस फायर स्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। अब रिक्वायर कंटेक्स्ट जैसे बोला नहीं चाहिए, उसकी जगह पे चाहिए दिस @कैट एक्टिविटी, और इसमें हमें चाहिए दिस @कैट एक्टिविटी। और रिसाइकलर व्यू कैट हमारे पास है, तो वो लिख देंगे, यहाँ पे भी वो लिख देंगे। अब कैट एडेप्टर चाहिए, तो कैट एडेप्टर यहाँ पे हमारे पास है, कॉपी करो, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, अब इस इंटेंट कॉपी के लिए कमेंट आउट कर दो। अब हर बार क्या करते थे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहती थी, लेकिन इस बार हमें रहेगी। क्यों, क्योंकि हमें उसके अंदर भी वॉलपेपर है ना, उसको भी ऐड करना है। अब आइटम कैट वाला लेआउट मुझे यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। तो आइटम कैट जो ये सा था, हमने बनाया था, कुछ ग्रेडियंट टाइप से कलर वगैरह डाल के बनाया था। ठीक है, तो उसको कॉपी कर देंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक और बटन लगेगा जिसका नाम है, कौन सा बटन है, वो है डिलीट का बटन। तो डिलीट का बटन हम कहाँ से लाएंगे, आइटम कलर टोन में है। ठीक है, तो उसको मैं कॉपी कर लिया हूँ और इधर पेस्ट कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अपनी जगह पे आ गया है। ठीक है, अब बटन डिलीट है, उसका जैसे आईडी फाइंड किया था BOM एडेप्टर में, ये रहा, उसी को कॉपी करके
उसी को मैं इधर कर देता हूँ। सॉरी यार, किधर गया, इधर पेस्ट। ओके, तो मेरा बटन डिलीट भी हो गया। अब बटन डिलीट का मैं क्लिक इवेंट बना देता हूँ। तो लिखूँगा होल्डर डॉट बटन डिलीट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ से इसको इंपोर्ट करके सीधा रन ही कर लेते हैं कि भाई आ रहा है कि नहीं। तो चलो यहाँ पे स्पैन काउंट 3 डाल दिया, और 3 नहीं 2 ही रखते हैं। ओके, और रन ही कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इतनी चीज़ें आई कि नहीं, इतनी भी नहीं आई। ठीक है, ओके, तो कैटेगरीज पे क्लिक करते ही मुझे कैटेगरीज मिल गई, और आप देख सकते हैं सारी कैटेगरी भी मुझे मिल गई। लेकिन डिलीट पे भी कुछ नहीं हो रहा, और इस पर क्लिक करते भी कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पे लिंक और नेम डाल के हमें यहाँ पे ऐड भी करवाना है और डिलीट भी करवाना है। तो सबसे पहली चीज़ करेंगे ऐड वाली, उसके बाद करेंगे डिलीट वाली। ठीक है, तो कैटेगरी ऐड करने के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर है वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो कैटेगरीज ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे रिक्वायर है आईडी, लिंक एंड नेम। तो आईडी, नेम और लिंक में से मुझे नेम और लिंक मिल गए, और आईडी हम कर लेंगे जनरेट का डन पे क्लिक होते ही। ठीक है, तो सारे मैं पेज कर देता हूँ क्लोज, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा दिखे। कुछ समझ नहीं आ रहा है इतना कोड में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बाइंडिंग डॉट हमारा जो बटन है डन का, उस पर ही क्लिक होते ही हमें क्या करना है, हमें करना है दो चीज़ों को गेट। सबसे पहला होगा लिंक, दूसरा होगा नेम, और वैसी चीज़ों को हम गेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेल आईडी इज इक्वल टू, सॉरी आईडी तो अभी नहीं चाहिए, सिर्फ पहले कंडीशन लगा के चेक कर देता हूँ कि यूज़र डेटा है वो खाली तो नहीं डाल रहा ना। तो मैं लिख देता हूँ बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट लिंक डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग और इज़ एम्प्टी, अगर वो खाली है। और दूसरी चीज़ कि भाई बाइंडिंग डॉट एडिट लिंक डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, वो भी खाली है। तो हमें क्या करना है, तो हम टोस्ट करवा देंगे कि भाई तू डेटा सही से डाल यार। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा दिस, और यहाँ पे मैं बोल दूँगा उसको कि प्लीज़ एंटर वैलिड डेटा। कुछ भी डाल सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि यही डालना है। ठीक है, और एल्स के अंदर क्या लिखूँगा, जैसे हर बार मेथड बनाता हूँ, ऐड डेटा टू डेटाबेस। ओके, अब इसके अंदर मुझे दो चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले होगी बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट लिंक डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके बाद और एक चीज़ गेट करनी है, वो है लिंक, सॉरी लिंक तो आ गया, नेम। तो नेम को करेंगे गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब ऐसे नाम का एक मेथड बनेगा जिसमें दो चीज़ हमें मिलेगी। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट दिया है और वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो है लिंक, तो इसको मैं कर देता हूँ लिंक, और जो दूसरी स्ट्रिंग है वो है नेम, तो इसको मैं कर देता हूँ नेम। ओके, तो हमारे पास दो चीज़ हो गई। अब हमें करना है आईडी को गेट, यानी कि हमें तीन चीज़ें चाहिए थी, दो तो हमने बना दी। तो चलो फायरबेस का जो डेटाबेस है, डेटाबेस डॉट कलेक्शन, डेटाबेस डॉट कलेक्शन, और कौन से कलेक्शन के अंदर हमें जाएंगे, कैटेगरीज वाले के, और उसके अंदर से हमें आईडी को करना है गेट, और वो आईडी हमें यूआईडी में स्टोर होकर मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमें डेटा डालने कहाँ पे है, डेटा हमें डालने हैं यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर। तो चलो डेटाबेस डॉट कलेक्शन, उसके अंदर कैटेगरीज, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का आईडी होगा यूआईडी, और इसके अंदर मैं कर दूंगा सेट, और सेट करेंगे डेटा कौन सा, जो हमें 3 डेटा मिला है वो, लेकिन वो भी एक मॉडल क्लास की मदद से करना पड़ेगा ऐड। तो उसके लिए कौन सा मॉडल क्लास रहेगा, आईडी, लिंक और नेम। तो उसके लिए ये मॉडल क्लास होगा, आईडी, नेम और लिंक। तो मैं कैट मॉडल का एक फाइनल डेटा बना लेता हूँ, जैसा मैं हर बार बनाता हूँ, फाइनल डेटा इज इक्वल टू कैट मॉडल, और इसके कंस्ट्रक्टर में 3 पैरामीटर होगा। सबसे पहला तो नेम है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा नेम इज इक्वल टू नेम। उसके बाद अब देखो मैं नेम फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे आईडी जहाँ पे भी डालना चाहूँ वहाँ पे भी डाल सकता हूँ मैं। ठीक है,
मतलब कि इसमें आगे पीछे का कुछ टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। अब लिंक के अंदर मैं डाल दूंगा लिंक और फाइनल डेटा हमारे मिल गए, और फाइनल डेटा को यहाँ पे सेट कर दूंगा, ठीक है। तो इतना होने के बाद मैं इस पर क्या करूँगा, एक कंप्लीट लिसनर लगा दूंगा, और इस पे मुझे टास्क मिल जाएगा कि भाई ऐड मेरा डेटा हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एरर ये जो हम कॉपी करते हैं टास्क सक्सेसफुल होते ही, तो वो मुझे यहाँ से कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। ओके, अब सिंपली इसका कंटेक्स्ट चेंज कर दो, यहाँ से कंट्रोल स्पेस करोगे ना @ लिखने के बाद, तो आपको अपना कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे आप देख सकते हो binding.edit लिंक को मैंने क्लियर किया है, वैसे मैं साथ साथ जो हमारा वो है नेम उसको भी क्लियर कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो, और एडिट लिंक की जगह एडिट नेम लिख दो, एडिट नेम लिख दो, और इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ और चेक कर लेते हैं कि अभी इतना वर्क कर रहा है कि इतना भी नहीं वर्क कर रहा, ठीक है। तो सबसे पहले एक वॉलपेपर फाइंड कर लेता हूँ अच्छा सा। चलो कौन सी कैटेगरी ऐड करें, ये जो दिया है ना उसको मैं ले लेता हूँ, और इसको बोल देता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस और कैटेगरीज, और इसमें से नेम ऐड करना पड़ेगा हमें। तो मैं इसका नेम ऐड कर देता हूँ फ्लेम, और यहाँ पे मेरा लिंक हो जाएगा पेस्ट, और मैं कर देता हूँ डन। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कैटेगरी ऐड हो चुकी है सक्सेसफुली, ठीक है। तो इतना इजी था ऐड करना। अब मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट करना तो उससे भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि जो वाला एडेप्टर है उस वाले एडेप्टर में आ जाओ, और यहाँ पे वेल डेटाबेस इज इक्वल टू फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस लगा दो। ओके, तो अब कोई बंदा डिलीट पे क्लिक करता है तो हमें कौन सा कोडिंग चाहिए, अलर्ट डायलॉग वाला चाहिए ना, तो वो कहाँ से मिलेगा, इधर से मिलेगा। तो पूरा उठा लो जहाँ से डायलॉग शो हो रहा है वहाँ तक का, और इधर को कर दो पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें ये वाला डेटाबेस पे वर्क नहीं करना है। तो हमारे पास जो नया डेटाबेस है उसके अंदर जाओ, और कैटेगरीज के अंदर जाओ, और उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको UID देना पड़ेगा। तो वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे जो लिस्ट है वहाँ पे। तो लिस्ट पोजीशन और नेम के अंदर डाल देंगे ID, ठीक है। और इसको हमें कर देना है डिलीट, और उस पे ऊपर एक लिसनर लगा दिया, ठीक है। तो लिसनर के लिए आपको पता है, मैंने जैसे बताया था कि एडेप्टर के अंदर जो हमने ये लगा था टास्क इज सक्सेसफुल और नॉट, वो हमें यहाँ पेस्ट करना था, लेकिन हम कैटेगरी एडेप्टर में भी नहीं कर पाए हैं। कैटेगरी एडेप्टर में तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे कर पाए हैं। तो उसी को मुझे करना है कॉपी, और इधर कर दूंगा पेस्ट। तो ये इफ़ एल्स कंडीशन को कॉपी कर दो और इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे वॉलपेपर डिलीटेड सक्सेसफुली लिखा है, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली, और इसको मैं कर देता हूँ रन। तो अब मेरा कैटेगरी डिलीट भी हो जाएगा और मेरा कैटेगरी ऐड भी हो जाएगा। ऐड तो मैंने करके आपको दिखा दिया। अब फ्लेम को मैं कर देता हूँ डिलीट। आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यस। तो आप देख सकते हैं मेरा फ्लेम हो गया डिलीट। ओके, अब इस पर क्लिक करते ही ना मुझे ये वाला पेज ओपन करवाना है जिसमें सारे वॉलपेपर है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वॉलपेपर के अंदर मैंने होल्डर डॉट आइटम व्यू ऑलरेडी बनाया था जिसको मैंने कमेंट किया था, तो उसको मैं फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से ID भी ले रहा हूँ और नेम भी ले रहा हूँ, तो वो भी सही है, UID नेम वो भी सही है, लेकिन कैट एक्टिविटी नाम की मेरे पास कोई एक्टिविटी ही नहीं है। तो कैट एक्टिविटी तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं उसको बोल देता हूँ फाइनल कैट एक्टिविटी, और ऐसी एक्टिविटी मुझे एक बनानी है। तो यहाँ से न्यू कर दो, एक्टिविटी कर दो, एम्प्टी एक्टिविटी कर दो, और इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल कैटेगरी एक्टिविटी बन गई, और इसको यहाँ से मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, सबसे पहली चीज़ तो हर बार हम करते हैं बाइंडिंग, वही करेंगे। तो लिख देंगे बाइंडिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी फाइनल कैटेगरी बाइंडिंग, और यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी फाइनल कैटेगरी बाइंडिंग, और इसके अंदर लेआउट इन्फ्लेटर, और इसके अंदर हमारा आ जाएगा बाइंडिंग डॉट रूट। ओके, अब कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो एक एडिट टेक्स्ट ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही वॉलपेपर ऐड करना है और कुछ नहीं है। ID तो हम ऐसे ही जनरेट कर लेते,
उससे ऊपर ये चाहिए और इसके अंदर ये वाला बटन, और बाकी सारा लेआउट सेम ही है। तो चलो लेआउट बना लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं लीनियर लेआउट में, और लीनियर लेआउट को ओरिएंटेशन में कर देता हूँ वर्टिकल, और इसकी मैं ग्रेविटी कर देता हूँ एंड। ओके, तो जल्दी जल्दी इस लेआउट को मैं डिज़ाइन करना है। तो ये वाला जो लेआउट है वैसे ही सेम डिज़ाइन रहेगा, सॉरी ये वाला बेस्ट ऑफ द मंथ वाला। तो मैं बेस्ट ऑफ द मंथ वाला लेआउट ओपन कर लेता हूँ और सारा कोड मैं कॉपी करके इधर कर देता हूँ पेस्ट। ओके, अब मुझे यहाँ पे और एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, किसके लिए? ये जो लिखा है उसके लिए, ठीक है। तो मैं एक टेक्स्ट व्यू बना देता हूँ, टेक्स्ट व्यू जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट और हाइट होगी wrap कंटेंट, और इसमें टेक्स्ट अभी के लिए मैं नेचर डाल देता हूँ, लेकिन वो नेचर नहीं रहेगा, कैटेगरी के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओके, अब टेक्स्ट की ग्रेविटी में कर देता हूँ सेंटर, और फॉन्ट फैमिली भी मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा बैकग्राउंड है, तो वैसा भी मुझे भी चाहिए। तो इसको पहले मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 15 dp का, और मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 10 dp का। ओके, उसके बाद बैकग्राउंड बनाने के लिए सबसे पहले तो पेडिंग में थोड़ा दे देता हूँ, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ऐसा बैकग्राउंड मुझे बनाना पड़ेगा। तो बटन जो शेप वाला बटन है उसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम रख देता हूँ कैट टाइटल। ओके, तो कैट टाइटल के लिए हमें चाहिए, और रेडियस डाल दूंगा 100 dp का, मतलब ये पूरा मुझे राउंडेड ही चाहिए, ठीक है। अब इसके मैं बैकग्राउंड में दे देता हूँ कैट टाइटल। तो आप देख सकते हैं ये आ गया, लेकिन ये इतने बड़ी साइज़ में आया, लेकिन मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो मैं इसकी विड्थ कर सकता हूँ कंट्रोल, लेकिन मैंने मेन लेआउट की ग्रेविटी एंड दी है, तो मुझे इसको कवर करना पड़ेगा एक लीनियर लेआउट में, ठीक है। तो लीनियर लेआउट मैच पेरेंट, हाइट होगी wrap कंटेंट, और इस लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दो, और इस लीनियर लेआउट के अंदर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इसकी भी हाइट कर देता हूँ, सॉरी विड्थ wrap कंटेंट और हाइट भी wrap कंटेंट, ठीक है। तो अब जो ये लेआउट है ना, उसके अंदर मैं ग्रेविटी डाल सकता हूँ सेंटर, ठीक है। अब ये सही हो गया, लेकिन मुझे इसका पेडिंग जो मैंने यहाँ पे दिया है 10 dp वो नहीं चाहिए, मुझे कस्टम पेडिंग चाहिए। तो पेडिंग स्टार्ट दूंगा 30 dp का, पेडिंग एंड दूंगा 30 dp का, पेडिंग टॉप 15 dp, और पेडिंग बॉटम भी 15 dp का, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 10 dp कर लेता हूँ। और जो टेक्स्ट का कलर है उसे मुझे कन्वर्ट कर देना है वाइट में, ठीक है। अब इसको जो मैं आईडी दे देता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ कैट टाइटल। उसके बाद एडिट लिंक वैसे ही रहेगा, बटन भी वैसे रहेगा। बेस्ट ऑफ द मंथ की जगह पे इस लाइन को मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव ही कर देता हूँ, या तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैसे ही कैट टाइटल के जैसा ही टाइटल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेचर वॉलपेपर। ओके, तो इसका भी आईडी मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी टेक्स्ट चेंज होता रहेगा। अगर बाइक पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आएगा बाइक वॉलपेपर, तो उस हिसाब से वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, कहाँ पे लिखा है कैट टाइटल, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कैट सब टाइटल। ओके, तो मेरे पास दो टाइटल है, कैट टाइटल, कैट सब टाइटल। और रिसाइकलर व्यू BOM लिखा है, उसकी जगह पे मैं रिसाइकलर व्यू फाइनल लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा लास्ट वाला फाइनल रिसाइकलर व्यू है, ठीक है। अब फाइनल एक्टिविटी में आ जाओ। अब हमने दो चीज़ें यहाँ से पास की है, आप देख सकते हो UID एंड नेम। तो हमें वो दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, तो उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं वेल नेम इज इक्वल टू गेट इंटेंट, ठीक है। तो इसके लिए इंटेंट यूज़ कर लो, फिर गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा और UID। तो आपको आपकी UID ना इसमें मिल जाएगी, और ये जो की है ना उसका नाम आप चेक कर लेना, सेम रहना चाहिए वरना नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए नेम, तो नेम के लिए मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को कॉपी कर दो, नीचे पेस्ट कर दो एक बार, और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ, सॉरी नेम तो आ गया है, अब मुझे UID मिलना चाहिए। और यहाँ पे मुझे UID रखना था, और यहाँ पे मुझे नेम रखना था, क्योंकि मैंने नेम नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर UID स्टोर कर दी। तो मुझे वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से भी की में चेक कर लिया और दोनों को पेस्ट कर दिया। अब बाइंडिंग डॉट कैटेगरी का टाइटल है ना, उसमें मुझे टेक्स्ट सेट करने हैं कौन से, जो हमें नेम मिला है उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेट कर देता हूँ। और बाइंडिंग डॉट सब टाइटल है ना, उस पर भी मुझे वही टेक्स्ट सेम टू सेम
सेट करना है, तो उसको कर देता हूँ और उसके बाद ना मैं एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने जो वर्क किया है वो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके तो मैं कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ और एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप मुझे अब देख सकते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर मैं गर्ल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी गर्ल, यहाँ पे भी गर्ल, लेकिन यहाँ मुझे वॉलपेपर भी लिखवाना है साथ साथ। तो उसके लिए बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इसको कट कर दो और जो हमारे स्ट्रिंग नोटेशन होते हैं उसमें ले लो और डॉलर बना के वेरिएबल डाल दो और उसके पीछे सिंपली लिख दो जो लिखना चाहो। तो मैं वॉलपेपर लिख देता हूँ। ओके, तो ये मेरा वॉलपेपर भी सेट हो जाएगा। ठीक है, नाम मतलब यहाँ पे आ जाएगा, देखे आ गया। ठीक है, अब लिंक पेस्ट करते ही मुझे यहाँ पे ऐड करवाने हैं सारे वॉलपेपर और उसी वॉलपेपर को मुझे गेट करना है जो वॉलपेपर मुझे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा वॉलपेपर का ऐप है उसके अंदर मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फाइनल वॉलपेपर के लिए। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मैं पूरा कोड कॉपी करके इधर में कर देता हूँ पेस्ट। अब एरर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें सॉल्व करनी है वो है डेटाबेस। तो मैं फायरस्टोर का एक वेरिएबल बना देता हूँ और डेटाबेस का इंस्टेंस भी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इंस्टेंस बना लिया। अब कैट काउंट मुझे नहीं चाहिए, रिमूव कर दो। कैट टाइटल में ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ तो इसको भी रिमूव कर दो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैट रिसाइकलर व्यू है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास है रिसाइकलर व्यू फाइनल, तो वो लगा दिया रिसाइकलर व्यू फाइनल। और स्टेगर्ड की जगह हमें चाहिए ग्रिड लेआउट मैनेजर, और इसमें ग्रिड लेआउट मैनेजर में सबसे पहले रहता है कंटेक्स्ट। तो मैं कंटेक्स्ट डाल देता हूँ दिस @ एक्टिविटी का नाम और स्पैन काउंट 3। ओके, तो अब मुझे कैट इमेजेस एडेप्टर की यहाँ पे ज़रूर है, तो वो मैं कहाँ से लाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पे मुझे वही वॉलपेपर मिलेगी, वो कैसे मैं बता सकता हूँ, वो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मेरा बंदा मतलब कि मेरा जो यूज़र है वो जाएगा कैटेगरीज़ में, मतलब कैटेगरीज़ में आ गया। उसके बाद इतने UID इसको दिखेंगे, तो जो भी UID पे क्लिक किया है ना वो UID हमें यहाँ पे मिल रहा है आगे से। तो अगर मानो उस बंदे ने इस पे क्लिक किया है तो मुझे वो UID इधर मिल गया। तो मैंने फिर क्या टारगेट किया, कैटेगरी, उसके अंदर UID, मतलब कैटेगरी के अंदर ये वाला UID, और उसके अंदर भी एक वॉलपेपर वाला कलेक्शन होगा ये वाला, और उसके अंदर मैंने लगाया है स्नैपशॉट लिस्नर। तो मुझे ना सारे वॉलपेपर मिल जाएंगे जो भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्नैपशॉट लिस्नर लगाया मतलब ये सारी चीज़ें मिलेगी। और ID और लिंक वो दो चीज़ें हमें मिल रही। तो BOM मॉडल सेम टू सेम था, तो उसी मॉडल का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कैट इमेजेस एडेप्टर नाम का एडेप्टर होगा इसमें, उसे हमें उठाना है। तो मैं कैट इमेजेस एडेप्टर को कॉपी किया और इधर मैंने कर दिया इसको पेस्ट। अब जो एरर आएगी उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये BOM मॉडल को इंपोर्ट कर दो, फिर ये R जो है उसको भी इंपोर्ट कर दो। अब आपको यहाँ से कोई मतलब इमेज डाउनलोड वगैरह नहीं करवाना है, तो वो चीज़ मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आइटम वॉलपेपर, तो आइटम वॉलपेपर यहाँ पे आपको मिलेगा, आइटम वॉलपेपर आप देख सकते हो। तो इसको मैं कॉपी करके कर देता हूँ यहाँ पे लेआउट में पेस्ट। अब जो राउंडेड इमेज व्यू है वो मैंने यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है कार्ड व्यू। ठीक है, और कार्ड व्यू के अंदर इमेज नहीं सेट करना है, कार्ड व्यू के अंदर हम बना देंगे एक इमेज व्यू मैच पेरेंट, और उसके अंदर हम ये ID दे देंगे। तो हमारा जो इमेज है ना वो इधर सेट होता जाएगा। ठीक है, अब कार्ड व्यू की विड्थ मैंने यहाँ पे डाल दी है 200 dp, तो उसको मैं 120 dp कर देता हूँ, और हाइट भी इसकी 120 ही कर देते हैं। ठीक है, जैसा हमने बनाया था वैसा ही सेम टू सेम। ओके, उसके बाद इसके अंदर से ये जो प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी थी किसके लिए, राउंडेड इमेज व्यू के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे सिंपल इमेज व्यू चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर मैं वो इमेज भी एग्जाम्पल वाला सेट कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका कार्ड कॉर्नर रेडियस भी मैं डाल देता हूँ, कार्ड कॉर्नर रेडियस 10 dp का। ठीक है, ओके, तो इतना हो गया। अब मार्जिन भी रिमूव कर देता हूँ जो कि सही नहीं लग रहा है मुझे, और उसके बाद मैं मार्जिन डाल देता हूँ 4 dp का। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब डिलीट का आइकन भी चाहिए, जैसे हर एडेप्टर में डिलीट का आइकन है, तो इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये डिलीट का आइकन भी आ गया और कैट इमेजेस भी आ गया। लेकिन एडेप्टर में ये मैंने बनाया है राउंडेड इमेज व्यू, तो इसकी मैं टाइप कर देता हूँ चेंज, कि
कि भाई ये हमारा राउंडेड इमेज व्यू नहीं है, इमेज व्यू है। और जो बटन डिलीट है उसी का भी आईडी फाइंड कर लेते हैं। चलो कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। और इसकी टाइप होगी इमेज व्यू, और यहाँ पे आ जाएगा r.id.delete बटन। ओके, तो डिलीट बटन पे डिलीट करेंगे और उससे पहले सारे जो वॉलपेपर है उसे मैं करवाने हैं शो। तो मैं इसको कर देता हूँ इंपोर्ट। मैंने गलती से एंड्रॉइड स्टूडियो को ही क्लोज कर दिया है, तो मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैटेगरीज पहले पिक करेगा, उसके ऊपर से यूआईडी जो उसको मिला है आगे से, मतलब कि इस वाली पोजीशन पे क्लिक हुआ है तो ये यूआईडी मिलेगा, इस वाली पे हुआ है तो ये मिलेगा, और उसके अंदर जो वॉलपेपर हो गए जैसे कि इसमें है तो वो गेट करता रहेगा यूज़र, ठीक है। ओके, तो मेरे प्रोजेक्ट ओपन हो गए हैं, अब फाइल स्कैनिंग हो रहे हैं, तो हम वेट कर लेते हैं 1 मिनट, तो ये हमारा हो जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। ओके, तो मेरा प्रोजेक्ट आ गया है। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हो चुकी है। सिंपली इसको मैं रन करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो कैटेगरी होगी उसके सारे वॉलपेपर मिल जाएंगे। उससे पहले कोई एरर आया तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जो कि आइटम वॉलपेपर हमने डिज़ाइन किया था, लेकिन शायद प्रोजेक्ट क्लोज होने की वजह से ये हमारा चला गया है, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी डिज़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, तो इतना हो गया। इसके अंदर मैंने एक इमेज डाला था, तो मैं बैकग्राउंड में एक एग्जाम्पल वाला इमेज भी डाल देता हूँ। फिर इस लेआउट को मार्जिन दे देता हूँ 4 dp का, इतना सही रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी सब चीज़ें तो सही है। अब कैट इमेजेस एडेप्टर गलती से हमने प्रोजेक्ट बंद कर दिया था, तो इसकी वजह से थोड़ी चीज़ें ऐसे वैसे हो गई है, मतलब कि कुछ जो चेंजेस होते हैं ना वो नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम पड़ गया है। लेकिन कोई नहीं, जल्दी जल्दी हम इसको कर लेते हैं। अब ये होगा बटन डिलीट के लिए, और बटन डिलीट भी एक इमेज व्यू है और बटन डिलीट भी आ गया, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं कि अब कोई इश्यू नहीं है, तो रन कर देते हैं और चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, कैटेगरीज पे क्लिक करते ही मुझे सारी कैटेगरीज मिल गई। अब जैसे ही मैं नेचर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं नेचर के अंदर 2 इमेजेस है मुझे मिल रहे हैं, लेकिन बहुत घटिया दिख रहा है क्योंकि हमने स्केल टाइप नहीं डाला है इमेज व्यू के अंदर। तो इसके अंदर आ जाओ और इस इमेज व्यू के अंदर आपको ऐड कर देना है स्केल टाइप सेंटर क्रॉप, और उसके बाद मैं फिर से रन कर देता हूँ इंस्टेंट। तो आप देख सकते हैं अब ये मेरे इमेजेस सही आ रहे हैं, लेकिन डिलीट पे क्लिक करते ही मुझे डिलीट भी करवाना है। और मैं आपको और चीज़ दिखा देता हूँ कि अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट वाले मिलेंगे, और अगर मैं नेचर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे नेचर वाले मिलेंगे। और जैसे ही मुझे वॉलपेपर मिल जाए उसके बाद अगर कोई बंदा ऐड पे क्लिक करता है तो मुझे वॉलपेपर ऐड भी करवाना है और डिलीट भी करवाना है। तो ऐड कैसे करेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बटन डिलीट पे क्लिक करके ही हमें डिलीट वाला कोड भी कर लेना है, ठीक है। तो डिलीट वाला कोड कहाँ से कॉपी करेंगे, जो कैट एडेप्टर है इसके अंदर से वो जो डायलॉग था उसको कॉपी कर देंगे, और जो हमारा एडेप्टर है उसमें कर देंगे पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे डेटाबेस की एरर आएगी क्योंकि हमें डेटाबेस बनाया ही नहीं है, तो आएगी ही आगे आएगी। तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस को कर देंगे क्रिएट फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। अब डेटाबेस तो हमें मिल गया, अब क्या क्या चीज़ें हमें और चाहिए वो देख लेते हैं। तो डेटाबेस उसके अंदर कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन है, कैटेगरीज नाम का। तो कैटेगरीज नाम का कलेक्शन, उसके अंदर डॉक्यूमेंट, कौन से नाम का डॉक्यूमेंट है, ये यूआईडी नाम का। लेकिन वो यूआईडी तो हमारे पास एडेप्टर में है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको कर देंगे पास, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपली पास कर दो। ओके, कैट एडेप्टर, और यहाँ पे मुझे यूआईडी मिल गई। तो अब इस यूआईडी का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ, ठीक है।
तो यूआईडी कहाँ पे डालनी है हमें, इधर। तो इसके अंदर यूआईडी, और उसके अंदर भी एक कलेक्शन है वॉलपेपर नाम का। कौन सा था, ये नाम का। तो ये वॉलपेपर नाम का कलेक्शन में कर देता हूँ पेस्ट, और उसके अंदर भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। अब वो डॉक्यूमेंट की आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, वो डॉक्यूमेंट की आईडी हमें मिलेगी यहाँ पे जो लिस्ट है ना, लिस्ट बेस्ट ऑफ द मंथ, उसमें से पोजीशन और उसके अंदर आईडी। अब जो ये लिस्ट का नाम ही सिर्फ बेस्ट ऑफ द मंथ है, ये वॉलपेपर और एडेप्टर बेस्ट ऑफ द मंथ नहीं है, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ टेंशन मत लेना, ठीक है। और एंड में जाके मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट का एक सक्सेस लिसनर या तो कंप्लीट लिसनर बना लेता हूँ। और लिसनर के लिए हम, आपको पता ही है, हम एरर और दोनों चीज़ें लिखते हैं। अगर सक्सेसफुली ऐड हो गया तो हम वो भी लिखते हैं और एरर भी लिखते हैं, ठीक है। तो सक्सेसफुल हो गया तो हम बोलेंगे कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली नहीं बोलेंगे, वॉलपेपर डिलीटेड सक्सेसफुली, और इसको कर देते हैं रन और कर लेते हैं चेक। उसके बाद हमें एक लास्ट चीज़ बची है, वो है वॉलपेपर ऐड करना, और वो भी देख लेते हैं। तो उससे पहले कैटेगरीज, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट, और इस वाले को मैं कर देता हूँ डिलीट। तो अब देख सकते हैं ये वाला डिलीट हो गया, इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, ओके। तो ऐसे मैंने वॉलपेपर डिलीट भी करवा लिया। अब मैं करता हूँ ऐड वाली प्रोसेस। तो अगर कोई बंदा क्लिक करता है कौन से बटन पे, बटन डन वाले बटन पे, तो मैं क्लिक लिसनर लगा देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, क्लिक लिसनर लगाने के साथ साथ ही एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ कि जो लिंक डाल रहा है वो खाली तो नहीं है ना। तो मैं लिख देता हूँ बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट लिंक डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग इज़ एम्प्टी। अगर खाली है तो हम उसको मैसेज शो करवा देंगे, कौन सा, कि भाई तू अच्छे से डेटा डालना भाई। तो बोल देंगे प्लीज़ एंटर वैलिड डेटा, ओके। और उसके बाद एल्स पार्ट में हम क्या डालेंगे, एल्स पार्ट में हमें हमारा डेटा ऐड करना है फायरबेस में, ठीक है। तो चलो वो भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए हर बार मेथड बनाता था, हर बार इस बार नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये दोनों वेरिएबल यूज़ करने हैं। वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे बना के लेट इनिट वेयर करके, लेकिन मुझे वो प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाएगी ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे ही बना देते हैं। सबसे पहले तो कलेक्शन में जाओ, फिर जोन सी एक्टिविटी में, सॉरी जोन से डॉक्यूमेंट में तुम जाना चाहो वो डॉक्यूमेंट यूज़ कर लो। तो मैं वो डॉक्यूमेंट यूज़ कर लेता हूँ। और उसके अंदर क्या करो, एक कलेक्शन है वॉलपेपर नाम का, उसके अंदर तुम्हारे वॉलपेपर ऐड करने हैं। तो मैं लिखूँगा कि सेट, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट डालना है जो कि होगा रैंडम, लेकिन जैसे बोला वैसे आईडी और दोनों चीज़ों को स्टोर करना पड़ता है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया नहीं आया होगा। अब ये वॉलपेपर है, आईडी और लिंक है। अब लिंक तो हमें मिल जाएगा कहाँ से, एडिट टैग से, और आईडी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से हम करेंगे आईडी को गेट, ठीक है। तो आईडी को गेट करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ यूनिक आईडी करके, UID इज इक्वल टू, हम बनाएंगे डेटाबेस डॉट कलेक्शन, और यहाँ पे लिख दूंगा कैटेगरीज, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट, और ये हमें प्रोवाइड कर देगा एक यूनिक आईडी। तो सॉरी यूनिक आईडी एक ऑलरेडी नेम है, तो मैं इसको बोल देता हूँ फाइनल यूनिक आईडी, ओके। और इसको कॉपी करके हम इसके अंदर डालेंगे, कहाँ पे, इधर, ठीक है। और उसको एक और जगह पे भी स्टोर करना होगा जिसका नाम है फाइनल डेटा, और उसकी टाइप कौन सी होगी, बेस्ट ऑफ द मंथ। व्यू होल्डर तो नहीं, लेकिन ये रहा बेस्ट ऑफ द मंथ मॉडल। जैसा बोला, कोई भी डेटा होता है पहले होल्ड करना पड़ता है मॉडल क्लास की मदद से, और वही डेटा पुश होता है, ठीक है। तो अब ये कौन से पैरामीटर पूछेगा, ये पूछेगा पहला तो आईडी, तो वो है फाइनल यूनिक आईडी, और दूसरा पैरामीटर पूछेगा लिंक। तो लिंक कौन सा है भाई हमारे पास, बाइंडिंग डॉट एडिट लिंक डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक सक्सेस लिसनर लगा देंगे, ठीक है। तो वो सक्सेस लिसनर में लगा देता हूँ, सॉरी पहले डेटा सेट किया मैंने, सेट किया, और इसके अंदर मुझे फाइनल डेटा डालना है, और उसके ऊपर मैं ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर लगा देता हूँ। अब कंप्लीट लिसनर में क्या करेंगे, जैसे कैट एक्टिविटी में कंप्लीट होने के बाद ऐसी चीज़ें हम कर रहे थे, टास्क अगर सक्सेसफुली हो तो वो टोस्ट करवा रहे थे, अगर ना हो तो वो टोस्ट करवा रहे थे, ठीक है। तो वो मैंने ले लिया। अब इस एक्टिविटी में वो नेम वाला फील्ड नहीं है, तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ से मेरा कंटेक्स्ट भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है।
ओके, तो मैंने इतनी सारी चीज़ें कर ली है। अब मुझे नहीं लगता कोई चीज़ें बाकी होगी, मैं देख लेता हूँ। ओके, अब मुझे नहीं लगता कोई चीज़ें बाकी होगी, तो मैं कैटेगरीज पे जाता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मुझे वॉलपेपर ऐड करना है। तो मैं सारी चीज़ें क्लोज करके लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर, और मुझे यहाँ पे वॉलपेपर मिल गए हैं बहुत सारे। तो कोई अच्छा सा लेंगे, ये वाला। तो इसको मैं बोलूँगा कॉपी इमेज एड्रेस, और इधर कर दूँगा इमेज एड्रेस को पेस्ट, और यहाँ पे कर दूँगा डन। तो अब देख सकते हैं मेरा वॉलपेपर सक्सेसफुली आ चुका है। ठीक है, तो अब हम अपने ऐप में जाके भी देखेंगे कि क्या रियली में वहाँ पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ना, तो वहाँ पे आ ही जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। तो कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया मैंने, और इधर को मैंने कॉपी इमेज एड्रेस को किया था वो पेस्ट कर देता हूँ और डन। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर 6 वॉलपेपर आ चुके हैं। अब मैं मेरा वॉलपेपर ऐप ओपन कर लेता हूँ, जो मेरा मेन ऐप था। ठीक है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं मुझे मेरे सारे वॉलपेपर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो पूरा वॉलपेपर ऐप जैसा मैंने सिखाया। अगर और एक पार्ट चाहिए इसका जिसमें एड्स वगैरह आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो में ना हमने सारा चीज़ कवर कर लिया। पहले वीडियो बनाया था उसमें वॉलपेपर ऐप बनवाया था, और इस वॉलपेपर ऐप के जो एडमिन पैनल थी वो थी हमारी ये वाली, जो हमने इस वीडियो में देखी कंप्लीट। दोनों चीज़ें हमने स्क्रैच से बनाई थी, वो भी उसमें भी कुछ हमने अलग से यूज़ नहीं किया था, और इसमें भी हमने कोई अलग से चीज़ यूज़ नहीं की थी। सारी चीज़ें मैंने आपको अपने सामने ही करके दिखाई है। तो अगर आपको कोड में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल रहा तो मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि मैंने आपके सामने वीडियो में इतने बहुत कट्स भी नहीं है और इतना बहुत मैंने कट लगाया भी नहीं है। तो जो भी है आपके सामने ही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देख के ही बना लेना। ठीक है, और अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, ये सोर्स कोड आपको फ्री नहीं रहेगा, तो अगर आपको पेड सोर्स कोड परचेस करने में इंटरेस्टेड हो, एड वेड सारी चीज़ें मिलेगी उसमें, आपको अर्निंग वगैरह का सारा सिस्टम, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थोड़े वीडियो वगैरह शेयर करते रहो यार। हमारा चैनल नया है तो इतने व्यूज़ आते नहीं है,